जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी। भक्तों, आज सुंदरकांड का पाठ सुना रही हूँ आपको अर्थ के साथ, तो ध्यान लगाकर सुनिएगा। सुंदरकांड श्लोक। शांतम शाश्वतम प्रेमये नघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेवे मनीषम वेदांत वेदम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम नान्या सप्रहा रघुपति हृदय समदिये सत्यम वदामि च भवान् खिलांतरात्मा भक्तिं पर्यंच रघुपुंगवै निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनां गणम्य सकलगुणनिधानं वानरामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जाति नमामि। जो सर्वदा शांत सनातन पाप रहित प्रत्यक्षादिक प्रमाणों से रहित मुक्ति और शांति को देने वाले हैं तथा जो ब्रह्मा शिव जी और शेष जी के द्वारा सेवित और वेदांत आदि के ग्रंथों के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापी हैं, जो देवताओं के गुरु माया से मनुष्य रूप धारण करने वाले हैं, कृपा के निधान रघुकुल में श्रेष्ठ समस्त संसार के ईश्वर और राजाओं में शिरोमणि है तथा जिनका राम ऐसा नाम है, उन भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। हे श्री राम जी, यह मैं सत्य कहता हूँ, मेरे मन में और कोई इच्छा नहीं, अर्थात यह मैं निष्काम भाव से कहता हूँ कि आप घट घट के वासी और सारे संसार के अंतरात्मा हैं। हे रघुपुंगव, मुझे अपनी पूर्ण भक्ति प्रदान कीजिए और ऐसा वर दीजिए कि मेरा मन काम क्रोध आदि दोषों से सर्वदा ही रहित हो जाए। अब मैं उन अतुलित बल धाम जिनका शरीर सुवर्ण के समान देदीप्यमान तथा जो राक्षस रूपी वन को अग्नि के समान नाश करने वाले तथा जो ज्ञानियों में प्रथम गिने जाते हैं, जो समस्त गुणों की खान वानरों के अधीश्वर सेनापति तथा श्री रामचंद्र जी के प्रिय भक्त वायु के पुत्र हनुमान जी हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परख्यो तुम भाई सह दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवो सीतई देखी होई काज मोहि हर्ष विशेषी, ये कई नाय सब ही कहो माथा चले हर्षि हे धरि रघुनाथा। सिंधु तीर इक बूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़ी ताऊ पर, बार बार रघुवीर संभारी तरकियो पवन तनि बल भारी। जय गिरि चरण दई हनुमंता चलियो सगा पाताल तुरंता, जिम्य मोग रघुपति कर बाना इहि भांति चलियो हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत बिचारी तै मैं नाक होई संहारी। तब जामवंत जी के सुहावने वचन सुनकर हनुमान जी के मन को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा, हे भाइयों, तब तक दुख सहकर और कंदमूल फल खाकर तुम सब मेरी प्रतीक्षा करना, जब तक कि सीता जी को देख कर आऊं, यह कार्य हो जाए तो मन प्रसन्न हो। ऐसे कहकर सबको सिर निभाकर हृदय में राम जी का स्मरण करते हुए वे प्रसन्नता से चले। समुद्र के किनारे एक सुंदर पर्वत था, उस पर वे कौतुक से ही कूद कर चढ़ गए और बारंबार श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र जी का ध्यान करके महाबली हनुमान जी बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी चरण धर कर कूदे थे, वह तुरंत ही पाताल को चला गया और फिर तो जैसे राम जी का अमोघ बाण जाता है, उसी भांति से हनुमान जी चले। तब समुद्र ने राम जी को दूत विचार कर कहा कि हे मैनाक, तुम इनके श्रम का हरण करो। इंद्र भद्र जा दिन कर लीना, पर्वत सबे पंख बिनु कीना। ता दिन मारुत कीन सहाई, तासु तन्नि लंका को जाई। इंद्र ने जिस दिन हाथ में वज्र लेकर सब पर्वतों के पंख काट डाले थे, उस दिन पवन देव ने तुम्हारी सहायता की थी, जो उड़ाकर यहाँ छिपा दिया। अब ये उन्हीं पवन के पुत्र लंका को जाते हैं, इनकी सहायता करनी तुमको उचित है। तुरत उठे मैनाक तब सिंधु वचन उर्धारी, पुलकित तनु कर जोरी कै कपै कीन जुहारी।
सागर के वचन हृदय में धारण कर मैनाक पर्वत तुरंत सागर में से निकले और हाथ जोड़ पुलकित शरीर हो महावीर जी से बार बार विश्राम के लिए प्रार्थना करने लगे। हनुमान ते पर साकर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहा विश्राम। उसके उत्तर में हनुमान जी ने भी उस पर हाथ फेर कर प्रणाम किया और बोले कि श्री रामचंद्र जी का कार्य किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अही के माता पठई आई कहीं यही बाता। आज सुरे मोहि दीन आहारा, सुरत वचन कह पवन कुमारा, राम काज कर फिर मैं आवो, सीता की सुधि प्रभु सुनावो। तब तब बदन पठावो आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई, कवनियो जतन दे नहीं जाना, ग्रसी न वोई कहूँ हनुमाना। जो जन भरती ही बदन पसारा, कपि तनु कीन दुगन विस्तारा, सोरह जो जन मुक्ति ठइयो, तुरत पवन सुत 32 भइयो। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दोन कपि रूप दिखावा, सत जो जन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। बदन पैठ पुनि बाहरे आवा, मांगा बिदा ताहि सिरुनावा, मोहि सुरे जी लागी पठावा, बुद्धि बल मर्मु तोर में पावा। राम काज सब कर हयो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चलो हनुमान। उधर जब हनुमान जी को जाते हुए देवताओं ने देखा तो उन्होंने उनके बल बुद्धि की विशेषता जानने की इच्छा से सुरसा नाम के सर्पों की माता को भेजा, जिसने आकर यह बात कही कि आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। ये सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी बोले कि अभी नहीं, जब मैं श्री राम जी का कार्य करके लौटूं और सीता जी की सुधि प्रभु को सुना आऊं, हे माता, तब तेरे मुख में आकर मैं प्रवेश करूंगा। ये मैं सत्य कहता हूँ, मुझे जाने दो। परंतु वह किसी भी उपाय से जाने नहीं देती। तब हनुमान जी ने कहा कि मुझे ग्रस क्यों नहीं लेती। तब उसने 1 योजन पर्यंत अपना मुख फैलाया तो हनुमान जी ने उससे दूना शरीर कर लिया। तब उसने 16 योजन मुख फैलाया तो हनुमान जी तुरंत 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा ने मुख बढ़ाया उससे दूना रूप हनुमान जी ने दिखा दिया। जब उसने 100 योजन का मुख किया तब हनुमान जी ने बहुत छोटा सा रूप धारण किया, सुरसा के मुख में घुसकर फिर बाहर आए और उसे सिर झुकाकर विदा मांगी। तब सुरसा बोली कि देवताओं ने मुझे जिस लिए भेजा था सो तुम्हारी बुद्धि और बल पराक्रम का भेद मैंने पा लिया। श्री राम जी का सब कार्य करोगे, तुम बलवान और बुद्धि निधान हो। यह आशीर्वाद देकर सुरसा चली गई। तब हनुमान जी भी प्रसन्न होकर चले गए। निस्तिर एक सिंधु महुरही, कर माया नभ के खग गही, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो की तिन के परछाई, गई छाह सक सोना उड़ाई, ए विधि साग गंचर खाई, सोई छल हनुमान के कीना, तासु कपट कपि तुरत ही चीना, ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारदि पार गयो मति धीरा, तहाँ जाय देखी बन शोभा, गुंजत चंचरिक मधुलोभा, नाना तर फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए, शैल विशाल देखी इक आगे, तापर धाई चढ़ू भय त्यागी, उमाना कछु कपि के अधिकाई, प्रताप जो काल ही खाई, गिर पर चढ़ी लंका तह देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी, अति उतंग जल निधि चौपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। एक राक्षसी समुद्र में रहती थी। वह चल करके आकाश के पक्षियों को पकड़ लेती थी। जीव जंतु जो आकाश में उड़ते थे जल में उनकी छाया देखकर उन्हें पकड़ लेती थी। जब वह छाया पकड़ ले तो वह उड़ ना सके, इस प्रकार वह सर्वदा ही पक्षियों को खाती थी। उसने हनुमान जी से भी वही छल किया। उसका कपट हनुमान जी ने तुरंत पहचान लिया। उसको चरण प्रहारों से मारकर पवन पुत्र वीरमती धीर हनुमान जी समुद्र के पार पहुँचे। वहां जाकर वन की शोभा देखा जिसमें मधु के लोभ से भ्रमर गुंजार कर रहे थे। वहां अनेक प्रकार के वृक्ष फूल फलों से शोभायमान थे तथा पक्षी मृग आदि पशुओं के झुंड देख मन प्रसन्न हो जाता था। वहां एक बड़ा पर्वत था जिस पर हनुमान जी कूदकर निर्भय हो चढ़ गए। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, यह कुछ कपि की बड़ाई नहीं है, यह भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रताप है जो काल को भी भक्षण कर सकता है। पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी ने लंकापुरी देखी। वहां बहुत ऊंचा दुर्ग बना हुआ था जिसका वर्णन नहीं किया जाता। उसके चारों ओर अत्यंत ऊंचा समुद्र था। सोने का बना वह किला अत्यंत प्रकाशमान था। कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना,
चौहट हट सुबट बिथि चारों पुर बहुविधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पदचर रथ बरु थहि को गने। बहुरूप निश्चिर जूथ अति बल सेन बरनत नहीं बने। बन बाग उपवन बाटिका सर कूप बापी सोहई। नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई। कहु माल देह विशाल शैल समान अति बल गरजहि। नाना अखारे भी रही बहुविधि एक एक तरजहि। करि जतन भट्ट कोटि बिकट तन नगर चहु दिसि रक्षहि। कहु महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षहि। एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही। रघुबीर सर तीरथ शरीर ही त्यागी गति पैहि सही। पुर रखवारे देखि बहु कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। सुवर्ण का किला अनेक रंग की मणियों से जड़ा हुआ बहुत ही लंबा चौड़ा शोभायमान था। चौराहा बाजार सुंदर मार्ग और गलियों से नगर बहुत भांति सुंदर बना हुआ था। हाथी घोड़े और खच्चरों का समूह तथा रथों के समूह कौन गिन सकता है। अनेक रूप वाली महाबली राक्षसों के झुंड और सेना का वर्णन नहीं किया जाता। जहाँ वन बाग बगीचा फुलवारी सरोवर कुआं बावली शोभायमान है और मनुष्य नाग देवता गंधर्व तथा इनकी कन्याएं अपने रूप से मुनियों के मन को भी मोहित करती हैं। तथा कहीं अत्यंत बलवान पर्वत के समान बड़ी देह वाले मल्ल गरजते और अखाड़ों में अनेक भांति से लड़ते हुए एक दूसरे को ललकारते हैं। भयंकर शरीर वाले अनेक योद्धा यत्न पूर्वक नगर की चारों तरफ रक्षा करते हैं। कहीं भैंसे पर मनुष्य गो गधे और बकरी को दुष्ट राक्षस भक्षण करते हैं। इसी प्रकार तुलसीदास जी ने संक्षेप में ही इनकी कथा कही है कि अब ये राक्षस श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर त्याग कर अवश्य ही उत्तम गति को प्राप्त होंगे। लंकापुरी के रखवाले बहुत हैं। यह देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि बहुत छोटा सा रूप धरूं और रात्रि के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपिधरी लंकई चल सुमरी नरहरी। नाम लंकनी एक निष्ठरी सो कह चल सी मोहि निंदरी। जाने नहीं मर मूसट मोरा मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठिका एक महाकपिहनी रुद्र बमत धरणी धर्मणि। पुनि संभारी उठी सो लंका जोरी पानी कर बिनेश शंका। जब रावणी ब्रह्मा वर दीना चरत बिरंचि महा कहा मोहि चीना। बिकल हो सितै कपि के मारे तब जानि सुनिश्चित संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता देखौ नैन राम कर दूता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुलायक अंग। तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लब सत्संग। मच्छर के समान रूप धरकर हनुमान जी ने मनुष्यों में सिंह के समान श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर लंका में प्रवेश किया। तब लंकनी नामक एक राक्षसी ने कहा कि मेरा निरादर करके तू कहाँ जा रहा है। रे शठ, तू मेरा भेद नहीं जानता कि लंका का चोर ही मेरा आहार है। हनुमान जी ने उसको एक घूंसा मारा तो वह रक्त बमन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। परंतु जब फिर वह लंकनी संभल कर उठी और हाथ जोड़कर डर के मारे प्रार्थना करने लगी कि जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था तब चलते समय मुझे यह पहचान बता दी थी कि जब वानर की मार से तू व्याकुल हो जाएगी तब जान लेना कि अब राक्षस मारे जाएंगे। हे तात, मेरा बड़ा भारी पुण्य है जो मैंने अपने नेत्रों से श्री रामचंद्र जी के दूत को देखा। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सुख को यदि तराजू के एक पलड़े पर रखें और दूसरे में सत्संग का सुख रखें तो सब मिलकर भी सत्संग के सुख के समान नहीं हो सकता। प्रभ श्रीनगर की जे सब काजा हृदय राखी को सुलपुर राजा। गरल सुधारी पुकरी मिताई गोपत सिंधु अनल सितलाई। गरुड़ सुमेर रेणु समताही राम कृपा करी तवा जाही। अति लघु रूप धरु हनुमाना पैठा नगर सुमरी भगवाना। मंदिर मंदिर प्रतिकर सोदा जय जय तह अगणित जोधा। गयो दसानन मंदिर माही अति विचित्र कई जात सुनाही। सैन किए देखा कपिते ही मंदिर मौना दीख देही। सोच लाग कहाँ अब जाऊं कहाँ दर सीता कर पाऊं। बिन देखी
भेजो सीतई जाऊं, कैसे बदन प्रभु दिखराऊं। जामवंत पूछो कुशलाता, नीकी अहि जानकी माता। कवन उत्तर देहूं तिन जाई, पवन तने मन में पछताई। निश्चिर घोर भयंकर रही, सीता की सिद्ध कोई न कहीं। पूछो काई कहू कही जाई, जनक सुता को देई बताई। भवन एक पुनि दीक सुहावा, हरि मंदिर तय भिन्न बनावा। रामायुध अंकित ग्रहा, शोभा बरी न जाई। नव तुलसिका वृंद तह, देखे हर्ष कपिराई। नगर में प्रवेश कर श्री रामचंद्र जी का हृदय स्मरण कर सब कार्य करो। ऐसा करने से विष अमृत के समान, शत्रु मित्र के समान, समुद्र गो के खुर के समान और अग्नि शीतल हो जाती है। हे गरुड़ जी, भारी सुमेरु पर्वत उसको रेणु के समान हो जाता है जिसको श्री रामचंद्र जी की कृपा दृष्टि से देखते हैं। तब बहुत छोटा सा रूप धरकर और भगवान का स्मरण करके हनुमान जी नगर में घुसे। हनुमान जी ने एक एक घर को ढूंढ डाला, जहां तहां अगणित योद्धाओं को देखा। रावण के मंदिर में गए तो वह राज मंदिर बहुत ही विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। वहां हनुमान जी ने रावण को तो सोते हुए देखा, परंतु उस मंदिर में सीता जी को नहीं देखा। वे सोचने लगे कि अब कहाँ जाऊं और कैसे मैं जानकी जी का दर्शन प्राप्त करूं। जो जानकी को बिना देखे जाता हूं तो कैसे प्रभु को मुख दिखलाऊंगा। जामवंत जब कुशल पूछेंगे कि जानकी अच्छी है तो क्या उत्तर दूंगा, तब उन्हें जाकर क्या उत्तर दूंगा। महावीर जी मन में पछताए। बड़े बड़े घोर राक्षस रहते हैं, कोई जानकी की शुद्धि नहीं बताता। अब किससे जाकर पूछूं, कौन जानकी को बता सकता है। फिर एक मंदिर ऐसा देखा जहां पर हरि मंदिर अलग ही बना हुआ था। वह राम नाम से अंकित घर ऐसा शोभायमान था जिसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन तुलसी वृक्ष के बहुत सी झुंड देखकर कपिराज हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन महु तर्क करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। ऐसन हठी करूं पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठते आए। कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। कि तुम हरदा से मैं कोई, मोरे हृदय प्रीत अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करन बड़ भागी। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमरि गुण ग्राम। लंका में निशाचर ही रहते हैं, यहाँ सज्जन का वास कहाँ। हनुमान जी मन में ऐसा तर्क कर ही रहे थे, किसी समय विभीषण जी जाग उठे। विभीषण ने जागते ही राम नाम का स्मरण किया। तब सज्जन जानकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने सोचा कि इससे तो अवश्य ही पहचान करूंगा, क्योंकि सज्जन पुरुष से कार्य की हानि नहीं होती। ब्राह्मण का रूप धर के वचन सुनाया तो सुनते ही विभीषण उठकर वहां आए और प्रणाम करके कुशल पूछे और बोले कि हे विप्र, अपनी कथा समझाकर कहो। क्या तुम भगवान के दासों में से कोई हो? तुम्हारे दर्शन से मेरे मन में प्रेम उत्पन्न हो गया है, अथवा तुम दीन भक्तों पर प्रेम करने वाले श्री राम जी ही हो जो मुझको कृतार्थ करने आए हो। तब हनुमान जी ने सब राम कथा कही और अपना नाम बताया। इस प्रकार कहते सुनते दोनों के शरीर अत्यंत पुलकित हो गए और राम जी के गुण स्मरण करके प्रेम में मगन हो गए। सुनो पवन सुत रैनी हमारी, जिमि दसनी महु जीव बेचारी। तात कबू मई जानिय ना था, करी कृपा भानु कुल ना था। तामस्तन कुछ साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भाव रोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरस हट दीना। सुनो विभीषण प्रभ के रीति, करी सदा सेवक पर प्रीति। कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रातः ले जो नाम हमारा, तही दिन ताहि न मिले आहारा। अस्मै अद्दम सखा सुनो, मोह पर रघुवीर। कीनी कृपा सुमरि गुण, भरे बिलोचन नीर। विभीषण जी बोले कि हे हनुमान जी सुनो, हमारा यहाँ रहना ऐसा ही है जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ रहती है। हे तात, क्या मुझे अनाथ जानकर श्री रामचंद्र जी कभी दया भी करेंगे? तामसी शरीर से कुछ साधन तो होता नहीं और ना ही श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रीति ही है। परंतु ही हनुमान, अब मुझको भरोसा हुआ, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना संत भी नहीं मिलते। यदि श्री रघुनाथ जी ने कृपा की तभी तो आपने मुझको हट करके दर्शन दिया। ये सुनकर हनुमान जी बोले, सुनो विभीषण, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सर्वदा ही प्रीति करते हैं।
कहो मैं कौन बड़ा कुलीन हूँ, मैं तो वानर चंचल और सभी प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल के समय जो हमारा कोई नाम लेता है उसको उस दिन भोजन भी नहीं मिलता। हे सखा, मैं ऐसा नीच हूँ तो भी रघुनाथ जी ने मुझ पर कृपा की है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्मरण करके हनुमान जी के नेत्रों में जल भर आया। जानत हूँ अस्वामी बिसारी, फिरीत काहि न होई दुखारी। ए विधि कहते राम गुर ग्रामा, पावा अनिवार्य विश्रामा। पुनि सब कथा विभीषण कही, जे विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चहु जानकी माता। जुक्ति विभीषण सकल सुनाई, चलू पवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गऊ पुनि तैमा, बन अशोक सीता रे जयमा। देखी मनोमनि कीन प्रणामा, बैठी बीत जात निस जामा। कृस्तनु शीस जटायक बैनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन। परम दुखी भाव पवन सुत, देखी जानकी दीन। यदि जान करके भी ऐसे स्वामी को भूल जाएं तो वे मनुष्य क्यों ना दुखी हो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी का गुण समूह कहते हुए उन्होंने परम शांति प्राप्त की। फिर विभीषण ने सब कथा कही जिस प्रकार जानकी जी वहां रही। तब हनुमान जी ने कहा सुनो भाई, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। तब जानकी जी से मिलने की सब युक्ति विभीषण जी ने सुना दी। तो हनुमान जी विदा मांग कर वहां चले जहां अशोकवन में सीता जी रहती थी। देखकर मन ही मन प्रणाम किया और अशोक वृक्ष पर बैठ गए। पहर भर रात्रि व्यतीत हो गई। सीता जी का शरीर दुबला हो रहा था, सिर के केशों की जटा सी हो गई थी और राम नाम का जप कर रही थी। वे अपने चरणों की ओर नेत्र किए थी और उनका मन राम जी के चरणों में लीन हो रहा था। इस प्रकार जानकी जी की दीन दशा को देखकर हनुमान जी बहुत दुखी हुए। तरु पल्लव मोह रहा लुकाई, करी विचार करूँ का भाई। तेई अवसर रावण तय आवा, संग नारी मोह के बनावा। बहुविधि खसी तेई समझावा, साम दाम भेद दिखावा। कहो रावण सुन समुख सियानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तव अनुचरी करो पर मोरा, एक बार बिलोक मम मोरा। त्रिंधरी ओट कहते बै देही, सुमरी अवधपति परम स्नेही। सुन दस मुख दोत प्रकाशा, कबू की नलनी करी विकासा। अस्वर समझ कहती जानकी, खल शुद्धि नहीं रघुवीर बान की। सठ सूने हरि आने मोही, अद्धम निर्लज लाजन तोहि। आपो ही सुनी खदोत सम, रामई भानु समान। पुरुष वचन सुनि काढ़ी असी, बोला अति खिस्यान। तब हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और मन में विचारने लगे कि हे भाई अब क्या करूं। उसी समय साथ में बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए और बहुत श्रृंगार किए रावण वहां पर आया। दुष्ट रावण ने अनेक भांति से सीता को समझाया तथा साम दाम भेद भय सब दिखाया और कहने लगा कि हे सुंदर मुख वाली सयानी, सुनो मंदोदरी आदि सभी रानियों को तेरी दासी बनाऊंगा। यह मेरा प्रण है, परंतु एक बार प्रसन्न होकर मेरी ओर देख। तब ये सुनकर वैदेही अपने और रावण के बीच में एक तिनके को रखकर और श्री राम जी का स्मरण करके बोली कि हे रावण सुन, जुगनू के प्रकाश से क्या कभी कमल नहीं खिल सकती है, ऐसा मन में समझ। जानकी जी पुनः कहती हैं कि रे दुष्ट, क्या तुझको रघुनाथ जी के बाणों की सुध नहीं है। हे मूर्ख, मुझको सुने में हर लिया, नीच निर्लज, तुझको लाज नहीं आती। रावण अपने को खदोत के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान तथा सीता जी के कठोर वचन सुनकर बहुत क्रुद्ध हो गया और अपना चंद्रहास खड़ग तलवार निकाल कर सीता जी से बोला, सीता तैमम कृतपमाना, कठिन तव सिर कठिन कृपाना। नाहित शब्दी मानु मम बानी, सुमुखी होत नत जीवन हानि। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभुज कर सम दस कंदर। सोभुज कंटक तव असिघोरा, सुनसठ अस्प्रमाण पन मोरा। चंद्रहास हर मम परितापम, रघुपति बिरे अनल संजातम। शीतल निस्ति बीसी बर धारा, कह सीता हर मम दुख भारा। सुनत वचन पुनि मारन धावा, मैं तन्या कई नीति बुझावा। कैसी सकल निश्चनी बुलाई, सीतई भवित त्रासो जाई। मास दिवस मोहि कहा न माना, तो मैं मारी बिगाड़ी कृपाना। भवन गयो दस कंदर, यहाँ पिशाचनि वृंद। सीतई त्रास दिखा वही, धरई रूप बहुमंद। हे सीता, तूने मेरा अपमान किया, अतः तेरा सिर इस कठिन तलवार से काट दूंगा, नहीं तो शीघ्र ही मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, ना मानने से तेरे जीवन की हानि है। ये सुनकर सीता जी बोली कि रे दशकंदर, नील कमल की माला और हाथी के झुंड के समान सुंदर जो प्रभु की भुजा है, वह भुजा मेरे कंठ पर होगी या तेरी घोर तलवार। सुन मूर्ख, मेरा भी प्रण पक्का है। हे चंद्रहास तलवार, मेरे इस दुख को हर लो। श्री राम जी का वियोग अग्नि के समान है और तुम्हारी
उत्तम धार शीतल और तीव्र है। सो सीता जी ने कहा कि तुम मेरे महान दुख को हरो। ये सुनते ही रावण फिर मारने को दौड़ा, तो मंदोदरी ने समझाया कि स्त्री का वध करना अनुचित है। तब रावण ने राक्षसों को बुलाकर कहा कि तुम जाकर सीता जी को अनेक प्रकार से डराओ। यदि 1 मास में यह कहा ना मानेगी तो मैं कठिन तलवार से इसे मार दूंगा। ये कहकर रावण घर को गया। यहाँ राक्षसियाँ सीता जी को बहुत प्रकार से डराने लगी, भयंकर रूप दिखाने लगी। त्रिष्टा नाम राची का रामचरण रति निपुण विवेका, सबू बोली सुनाई से सपना, सीता से ही करोहित अपना। सपने बानर लंका जारी, जातुदान से न सब मारी, खर आरूढ़ न गंध सीसा, मुंडे सिर खंडित भुजवीसा। ए विधि सोदत छंदिस जाई, लंका मनु विभीषण पाई, नगर फिर रघुवीर दोहाई। तब प्रभु सीता बोली पठाई, यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होई सत्य गई दिन चारी। तासु वचन सुनिते सब डरी, जनक सुता के चरण ही परी। जह तय गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही मारे निश्चर पोच। एक त्रिष्टा नामक राक्षसी थी जो राम की भक्त और ज्ञान में निपुण थी। उसने राक्षसियों को बुलाकर अपना सपना सुनाया और कहा कि सीता जी की सेवा करके अपना भला करो। सपने में बानर लंका को जला गया है और राक्षसियों की सारी सेना को मार दिया है। रावण नंगा है और गधे पर चढ़ा है तथा उसके सिर मुंडे हैं और 20 भुजाएं कटी हैं। इस प्रकार वह दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिरी है तथा प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा है। यह सपना मैं विचार कर कहती हूँ कि 4 दिन बीत जाने पर सत्य प्रतीत होगा। उसके वचन सुनकर सब राक्षसियां डर गई और जानकी जी के चरणों में गिरने लगी। सब राक्षसियां जहां तहां चली गई और सीता जी के मन में बड़ा सोच हुआ कि 1 महीना बीत जाने पर यह नीच राक्षस मुझे मार डालेगा। त्रिष्टासन बोली कर जोरी, मात विप्ति संग नीते मोरी। तजो देह करो बेगु पाई, तुसे बिरे अब नहीं सही चाई। आन काट रचिता बनाई, मात अनल पुनि देह लगाई। सत्य करी मम प्रीति सयानी, सुने कुशवन सूल संबानी। सुनत वचन पद गही समझाईसी, प्रपद बल सुज सुनाईसी। निस्ना अनल मिली सुन सुकुमारी, अस्के सो निज भवन सिधारी। कैसी ताविधि भा प्रतिकूला, मिली न पावक मिटे न सूला। देखित प्रकट गगन अंगारा, अबरी न आवत एक अवतारा। पावक में शशि सहस्त्र नागी, मानो मोहि जनि हत भागी। सुनी विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करो हरु मम शोका। नूतन किसले अनल समाना, देहि अग्नि जनि करी निदाना। देखी परम विरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप संबीता। देन मुद्रिका डारी तब कपि कर हृदय विचार। दीन हर्ष उठ कर गयो जनु अशोक अंगार। त्रिष्टा से सीता जी हाथ जोड़कर बोली कि हे माता, तू ही विपत्ति में मेरा संग देने वाली है। शरीर छोड़ दूं ऐसा उपाय तुम जल्दी करो, क्योंकि अब यह कठिन वियोग सहा नहीं जाता। काठ को लाकर चिता बना दो और हे माता फिर तुम उसमें आग लगा दो। हे सयानी, मेरी इस प्रीति को सत्य कर दो। ये कानों में शूल के समान लगने वाली वाणी कौन सुने। सीता जी के वचन को सुनते ही चरण पकड़कर त्रिष्टा ने प्रभु के प्रताप को समझाया और कहा कि हे राजकुमारी, रात्रि में अग्नि नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर को चली गई। सीता जी ने कहा, हे विधाता, कि मेरे प्रतिकूल है, ना तो अग्नि मिलती है और ना दुख दूर होता है। आकाश में अंगारे जैसे तारे तो दिख पड़ते हैं, परंतु पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं गिरता। चंद्रमा भी मुझको अग्निमय प्रतीत होता है और वह भी मुझको अभागिन जानकर अग्नि नहीं देता। हे अशोक वृक्ष, अपने नाम को सत्य करो और मेरे शोक को हर लो। तुम्हारे नवीन पत्ते अग्नि के समान हैं, सो अग्नि देकर शरीर का निदान अर्थात अंत कर दो। सीता जी को अत्यंत विरह में व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कलप के समान व्यतीत हुआ। तब हनुमान जी ने अपने हृदय में विचार कर श्री रामचंद्र जी की अंगूठी नीचे डाल दी, मानो अशोक वृक्ष ने अंगार डाल दिया हो। उसको देखकर उठाकर सीता जी ने हृदय हाथ में लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। जीति को सकी अजय रघुराई, माया ते असि रचि न जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदियों ते सब कथा सुनाई। शरणामत जी कथा सुहाई, कहीं सो प्रकट होत गिन भाई। तब हनुमंत निकट चल गयो, फिर बैठे मन विस्मय भइयो। रामदूत मैं मात जानकी,
की, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातमयानी, दीन राम तुम कैसे दानी, नरबा नरी संग कंस कैसे, कही कथा भई संगति जैसे, कपि के वचन सुप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन करम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास। तब सीता जी ने उस मनोहर अंगूठी को देखा जिस पर राम नाम अंकित था और वह बहुत सुंदर थी। तब मन में आश्चर्य उत्पन्न हुआ और जब पहचान लिया तब आनंद और शोक से मन में घबरा गई। फिर विचारने लगी कि रघुनाथ जी तो अजय हैं, उनको कौन जीत सकता है, माया से तो ऐसी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी अनेक विचार करने लगी तो हनुमान जी वृक्ष पर से बोले। हनुमान जी श्री रामचंद्र जी का गुण वर्णन करने लगे, जिसे सुनते ही सीता जी के दुख दूर हो गए। उन्होंने आदि से सब अंत तक सब कथा कह सुनाई और सीता जी मन लगाकर सुनने लगी। उसे सुनकर सीता जी बोली कि जिसे कानों को अमृत के समान ये कथा सुनाई है वह आकर प्रकट क्यों नहीं हो जाता। तब हनुमान जी समीप चले गए और तो सीता जी फिर कर बैठ गई और मन में संदेह हुआ। हनुमान जी बोले, हे माता मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। हे माता ये अंगूठी श्री रामचंद्र जी की है, श्री रामचंद्र जी ने तुमको पहचान के लिए दी है। यह सुनकर जानकी जी ने कहा कि कहो नर और बानर का साथ कैसा। तब हनुमान जी ने सब कथा कह सुनाई। हनुमान जी के यह प्रेम सहित वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास हो गया और जान लिया कि ये मन कर्म वचन से कृपा सिंधु राम जी का सेवक है। हरिजन जानी प्रीति अति गाड़ी, सजल नयन पुल कावली बाड़ी, बूढ़त बिरे जल्दी हनुमाना, भयो तात मोह कहूँ जल जाना, अब कहूँ कुशल जाऊँ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी, कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि कहीं हेतु धरी निठुराई, सहज बनी सेवक सुखदायक, कबू कुसुरति करत रघुनायक, कबू नयन मम शीतल ताता, होई निर्खि श्याम मृदु गाता, वचन आव नयन भर बारी, अहनाथ हो निपट बिसारी, देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुखी दुखी सुकृपा निकेता, जनि जननी मनु जय ओना, तुम ते प्रेम राम के दूना, रघुपति कर संदेशु अब सुन जननी धरि धीर, अस कहीं कपि गद गद भयो भरे बिलोचन नीर। भगवान श्री राम जी का सेवक जानकर हनुमान जी के प्रति उनके मन में बहुत प्रीति बढ़ी, नेत्रों में जल भर आया, रोमावली खड़ी हो गई। सीता जी ने कहा, हे हनुमान वीरहे रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको तुम जलजान हो गए, तुम्हारी बलिहारी जाऊं। अब ये कहो कि सुख निधान श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण समेत कुशल से तो हैं, श्री रामचंद्र जी तो कोमल चित्त दयालु हैं, तब किस कारण इतनी निष्ठुरता धारण किए हैं। वे स्वाभाविक रूप से सेवकों के सुखदाता हैं। वे रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं। हे तात क्या कभी ऐसा भी होगा कि स्वामी का श्यामल कोमल शरीर देखकर मेरे नेत्र शीतल हो। सीता जी के मुख से वचन नहीं आया और नेत्रों में जल भर आया और वह बोलिया, नाथ आपने मुझको भुला दिया। तब सीता जी को व्याकुल देखकर हनुमान जी यह मधुर वचन बोले, हे माता श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण सहित कुशल से हैं, परंतु कृपा निधान श्री रामचंद्र जी केवल तुम्हारे दुख से दुखी हैं। हे माता खिन्नता मत करो, तुमसे श्री रामचंद्र जी का दूना प्रेम है। हे माता अब धीरज धरकर रघुनाथ जी के संदेश को सुनो। ऐसा कहकर हनुमान जी गदगद कंठ हो गए और नेत्रों में जल भर आया। कहूँ राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता, नवतरु किसलई मनो कृसानो, काल निशासम निशिष सिभानो, कुबले विपिन कुंत बन सरिसा, भारत तप्त तेल जनु बरसा, जे हित रहे करते पीरा, उर्ग श्वास तम त्रिविध समीरा, कहूँ ते कछु दुख घटी होई, काय कहूँ जय जान न कोई, तत्व प्रेम कर ममोर तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मनु सदा रह तुई पाई, जान प्रीति रस इतनु माही, प्रभु संदेश सुनत बै देही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही, कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमरी राम सेवक सुन सुखदाता, उर आनो रघुपति प्रभुताई, सुनि मम वचन तजो कदराई, निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बान कृसानो, जनि जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जानो। श्री राम जी ने कहा कि सुनो सीता, सारी वस्तुएं तेरे वियोग में विपरीत हो गई हैं, नए लाल कोमल पत्ते अग्नि के अंगार हो गए हैं, रात्रि काल रात्रि के समान तथा चंद्रमा सूर्य के समान है, कमल वन बहालों के वन के समान है, बादलों से जल के स्थान पर मानो गर्म तेल बरसता है, जो हित करते हैं वे ही अब दुख देते हैं, और शीतल मंद सुगंधित वायु सर्प के श्वास के समान लगती है, कहने
से भी कुछ दुख हट जाता है, पर किससे कहूँ, यह कोई जानता नहीं है। हे प्यारी, मेरे और तुम्हारे प्रेम का तत्व एक मेरा मन ही जानता है। वह मेरा मन सदा तुम्हारे पास रहता है। इतने ही में प्रीति रस क्यों जान लो। प्रभु श्री रामचंद्र जी का संदेश सुनते ही सीता जी प्रेम में ऐसी मगन हो गई कि उनको अपने देह की शुद्धि भी ना रही। तब हनुमान जी कहने लगे, हे माता, सेवकों के सुखदाता श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर हृदय में धीरज धरो और मेरे वचनों को सुनकर व्याकुलता छोड़ दो। राक्षस पतंग के समान है और रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धीरज धरो और राक्षसों को भस्म हुआ जानो। जो रघुवीर होति सुध पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बाण रवि उए जान की, तम बरूथ कहूँ जातु धान की। अबई मात में जाऊं लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपि सहित अहि रघुवीरा। निश्चर मारु तो ही लै जेहि, तिहु पर नारद आदि जस गेहि। हे सुत कपि सब तुमि समाना, जातु धान अति भट बलवाना। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि भट प्रगट करी निज देवा। कनक भूद्राकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। सीता मन भरोस तब भइयो, पुरि लघु रूप वन सुत लइयो। सुन माता खा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़ हई, खाई परम लघु व्याल। यदि श्री रघुनाथ जी ने तुम्हारी शुद्धि पाई होती तो देर नहीं करते। हे माता, श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी सूर्य का उदय इस अंधकार रूपी राक्षसों के समूह का नाश करने वाला है। हे माता, मैं तुमको अभी ले चलता, परंतु क्या करूं, श्री रामचंद्र जी की आज्ञा नहीं है। श्री रामचंद्र जी की सौगंध से सत्य कहता हूँ, कुछ दिन और धीरज धरो, फिर बानरों समेत श्री रामचंद्र जी आएंगे। वे राक्षसों को मारकर तुमको ले जाएंगे और नारद आदि प्रभु का यश गाएंगे। तब जानकी जी ने कहा कि क्या सब बानर तुम्हारे ही समान हैं? यहाँ के राक्षस तो बड़े बलवान और योद्धा हैं, मेरे मन में बड़ा संदेह है। ये सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर को प्रकट किया और जो सुवर्ण के पर्वत के समान विशाल पराक्रम से भरा अत्यंत भयंकर और रणधीर था। तब सीता जी के मन में भरोसा हुआ। फिर हनुमान जी ने छोटा सा रूप धर लिया। हे माता सुनो, यद्यपि बानरों के बल और बुद्धि की बड़ाई कुछ नहीं है, परंतु प्रभु के प्रताप से छोटा सा सर्प गरुड़ को खा जाता है। मन संतोष सुनत कपिमानी, भक्ति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीन प्राम प्रिय जाना, हूँ तात बलशील निधाना। अजर अमर गुना निधि सुत हो, करु बहुत रघुनायक छो। करु कृपा प्रभु असुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। बार बार ना इस पद सीसा, बोला वचन जोरी कर कीसा। अब कृत कृत भयो मैं माता, आशीष सब अमोघ विख्याता। सुनो मात मोई अच्छे भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा। सुनत करी विपन रखवारी, परम सुबट रजनी चर भारी। तिनकर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानो मन माही। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहूँ जान की जाहु। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। हनुमान जी की भक्ति प्रताप तेज और बल से युक्त वाणी सुनते ही जानकी जी के मन में संतोष हो गया। तब उन्होंने आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो जाओ। हे पुत्र, तुम अजर अमर और गुणों के समुद्र हो जाओ तथा तुम पर श्री रामचंद्र जी सदा कृपा करते रहें। ऐसा वचन कानों से सुनकर हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मगन हो गए। बारंबार सीता जी के चरणों में सिर झुकाकर हनुमान जी ने हाथ जोड़कर यह वचन कहे कि हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि आपका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता, यह बात प्रसिद्ध है। हे माता सुनो, वृक्षों में सुंदर फल लगा देखकर मेरी भूख बढ़ गई है। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, इस वन की रखवाली बड़े बड़े राक्षस योद्धा करते हैं। ये सुनकर हनुमान जी बोले, हे माता, हमें उन राक्षसों का डर नहीं है। यदि आप मन में सुख माने तो मैं जाकर फल खाऊं। तब हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, हे तात, जाओ और श्री रामचंद्र जी का चरण हृदय में धारण करके मीठे मीठे फल खाओ। चलो नाई सिर पैठों बागा, फल खाए स्तर तो रहे लागा। रहे तहाँ भो भट रखवारे, कुछ मारिस कुछ जाई पुकारे। नाथ एकाक आबा कपि भारी, तेई अशोक वाटिका उजारी। खाए सिफल अरु बिटप पारे, रक्षक मर्दी मर्दी में डारे। सुन रावण पठई भट नाना, तिनी देखी घर घर जो हनुमाना। सब रजनीचर कप संघारे, गए पुकारत कछुअत मारे। पुनि पठों तई अच्छ कुमारा, चला संगलय सुबट अपारा। आवत देखी विटप गही तरजा, ताही निपाति महाधुनि गर्जा। कछु मारिस कछु मर्दसी, कछु मिलाय से धरि धूर। कछु पुनि जाय पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरी।
मस्तक नभाकर हनुमान जी चले और बाग में प्रवेश कर फल खाने तथा वृक्ष को तोड़ने लगे। वहां बहुत से रक्षक थे। हनुमान जी ने उन रखवालों में कुछ को मार डाला और कुछ को भाग कर रावण के पास जाकर कहने लगे, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है जिसने शोक वाटिका उजाड़ दी है और फलों को खाकर वृक्षों को उखाड़ डाला एवं रखवालों को मार मार कर पृथ्वी पर डाल दिया। ये सुनकर रावण ने अनेक योद्धाओं को भेजा, जिनको देखते ही हनुमान जी गर्जने लगे। तब सब राक्षसों को हनुमान जी ने मार डाला। उनमें से कुछ अधमरे पुकारते हुए रावण के पास चले। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, जो अपार योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसको आते देखकर हनुमान जी वृक्ष पकड़कर उछले और उसको मारकर बड़े जोर से गरजे। कुछ मारे डाले, कुछ कुचल डाले, कुछ धूल में मिला दिए। कुछ फिर रावण के पास जाकर पुकार करने लगे कि हे स्वामी, बंदर तो बहुत बड़ा बलवान है। सुनि सुत बंध लगे सरिसाना, पठसी मेघनाथ बलवाना। मारसी जनी सुत बांध सुताही, देखी कपी कहाँ कर आही। चला इंद्रजित अतुलित जोगदा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गर्जा रुधावा। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरत कीन लंकेश कुमारा। रहे महाभट ताके संगा, गही गई कपि मर्दई निजे अंगा। तेने निपात ताही सन बाजा, भिरे जुगल मानो गज राजा। मुठिका मारी चढ़ा तर जाई, ताही एक क्षण मूर्छा आई। उठी बहोरी कीन सुबह माया, जीते न जाई प्रभंजन जाया। ब्रह्म अस्त्र ते सांधा, कपि मन कीन विचार। जो न ब्रह्म सर मानयो, महिमा मिटे अपार। पुत्र अक्षय कुमार का वर्णन सुनकर रावण क्रोध से भर गया और बलवान मेघनाथ को भेजा और कह दिया कि हे पुत्र, उसको मारना मत, बांध कर लाना, देखूं तो सही वो कहाँ का बंदर है। महाबली योद्धा मेघनाथ चला। भाई का मरना सुनकर उसको बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। जब हनुमान जी ने देखा कि ये कोई विकट योद्धा है, तब कटाकर गरजे और दौड़े और एक बड़ा वृक्ष उखाड़ कर ऐसा मारा कि मेघनाथ रथहीन हो गया। मेघनाथ के साथ बड़े बड़े योद्धा थे। उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। उन्हें गिराकर फिर हनुमान जी मेघनाथ से लड़ने के लिए ऐसे जा भिड़े मानो दो गजराज लड़ रहे हों। फिर तो हनुमान जी मेघनाथ के हृदय में एक घूंसा मारकर वृक्ष पर चढ़ गए, जिससे उसे क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। तब मेघनाथ ने उठकर बड़ी माया की, परंतु पवन पुत्र हनुमान जी को जीत न सका। तब मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र हाथ में लिया तो हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि मैं इस ब्रह्म बाण को ना मानूंगा तो इसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्म बाण कपि कौंतेय मारा, परतई बार कटकु संगारा। ती देखा कपि मूर्छित भयो, नाग पास बांधिस ले गयो। जासु नाम जपि सुनु भवानी, भव बंधन काटई नर ज्ञानी। तासु दूत के बंतरु आवा, प्रभु कारज लगी कपि बंधावा। कपि बंधन सुनि निश्चर धाये, कौतुक कर लागी सभा सभय आए। दस मुख सभा दीख कपि जाई, कहीं ना जाई कछु अति प्रभुताई। कर जोरे सुर दिशि विनीता, भ्रक्ति विलोकत सकल सविता। देखि प्रताप न कपि मन शंका, जिनि हहि गण गहु मऊ गरुड़ असंका। कपि बिलोकि दसानन, बीसा कही दुर्बाद। सुतबद सुरती कीन पुनि, उपजा हृदय विषाद। मेघनाथ ने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा। तब गिरते समय भी हनुमान जी ने सेना का संहार किया। तब मेघनाथ ने जाना कि बानर मूर्छित हो गया है, तो उन्हें नागफांस में बांध कर ले गया। हे पार्वती सुनो, जिसका नाम जप कर ज्ञानी मुक्त हो जाते हैं, उस प्रभु का दूत कहो कैसे किसी के बंधन में आ सकता है। उसने तो अपने स्वामी के कार्य के निमित्त अपने आप को बंधाया। बानर को बंधा जानकर राक्षस दौड़े आए और तमाशा देखने और खेलने के लिए सभा में ले आए। रावण की सभा हनुमान जी ने देखी, जिसकी प्रभुता कही नहीं जाती। देवता और दिक्पाल विनय पूर्वक हाथ जोड़े रावण की भक्ति को देख रहे हैं, परंतु जिसके ऐसे प्रताप को देख करके भी हनुमान जी के मन में ऐसे ही शंका हो नहीं हुई कि जैसे सर्पों में गरुड़ निशंक रहता है। तब हनुमान जी की ओर देखकर रावण कुछ दुर्वचन कहा और हंसा, परंतु पुत्र का मरण स्मरण आ जाने से उसके हृदय में संताप पैदा हो गया। कह लंकेश कवन तय कीसा, की के बल घाल इस बन खीसा। की दो शब्द सुनी नहीं मोही, देखो अति संक सटतो ही। मारे निश्चर के अपराधा, को सटतो ही न प्राण के बाधा। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जा सबल विचर माया। जाके बल बिरंच हर ईसा, पालत सृजत हर्त दसीसा। जा बल शीस धरत सहसासन, अंडकोश समेत गिर कानन। धरी जो विविध देह स्रोत्राता, तुमसे सठी सिखावन दाता। हर को दंड कठिन जई भंजा, ते समेत नृप दल मद गंजा। खरदूषण त्रिसरा रुबाली, बदे
सकल अतुलित बलशाली, जाके बल्लवले सते जितो चराचर झारी, तासुदूत में जा करी हरियाणु प्रिय नारी। रावण कहने लगा कि बानर तू कौन है, किसके बल से मेरे वन का विनाश कर दिया? रे शठ, तुझको बिल्कुल निडर देखता हूँ, सो क्या तूने मेरा नाम कभी नहीं सुना? तूने किस अपराध से राक्षसों को मार डाला? रे मूर्ख, क्या तुझे प्राणों का भय नहीं है? तब हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुन, जिसके बल से माया संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करती है और जिसके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश ये जगत रचना पालना और संहार करते हैं, जिसके बल से शेष जी अपने सिर पर वन और पर्वतों सहित ब्रह्मांड को धारण करते हैं, तथा जो देवताओं की रक्षा करने को और तुम्हारे समान शठों को सिखाने के लिए अनेक शरीर धारण करते हैं, जिन्होंने शिव जी के कठिन धनुष को तोड़कर तेरे सहित राजाओं के दल का मदचूर किया, जिन्होंने खरदूषण, त्रिसरा और बाली आदि अनेक शक्तिशालियों का वध कर डाला और जिनके लवलेश बल से तूने समस्त चराचर जगत को जीता, उसी परमात्मा का मैं दूत हूँ, जिसकी प्यारी स्त्री सीता को तू हर लाया है। जानो मैं तुमरी प्रभुताई, सहस भाव सन परिलाई, सम्र बाल सन कर जस पावा, सुनि कपि वचन बेसी बिहरावा, खायो फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभावते तोरियो रूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारी मोहि कुमारगामी, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, तेहि पर बांध्यो तने तुम्हारे, मोहि न कछु बांधे कई लाजा, कीन चहूँ निज प्रभु कर काजा, बिनती करूँ जोरी कर रावण, सुनो मान तज मोर सिखावन, देखो निज तुम निज कुले विचारी, भ्रम तजी भजू भगत भय हारी, जाके डर अतिकाल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई, तासो बरु कबू नहीं कीजे, मोरे कहीं जान की दीजे, प्रणतपाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी तब अपराध विसारी। मैं तेरी प्रभुता को जानता हूँ कि जब सहस्त्र बाहु के साथ तूने युद्ध करना पड़ा था, बाली से लड़कर तूने यश पाया था। यह सुनकर रावण ने उसे हंसी में उड़ा दिया। मुझको भूख लगी थी, इस कारण फलों को खाया और बानर स्वभाव से वृक्षों को तोड़ा। हे स्वामी, देह सबको प्यारी है, परंतु कुमारगामी राक्षस मुझे मारने लगे। जिन्होंने मुझे मारा उनको भी मैंने मारा। इस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांधा है, परंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लाज नहीं है। मैं तो अपने स्वामी का कार्य करने के लिए आया हूँ। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अभिमान छोड़कर मेरी शिक्षा सुनो, अपने मन में विचार करके देख लो और भक्त जनों के भय को मिटाने वाले प्रभु का भजन करो, जो देवता, राक्षस और समस्त चराचरों को खा जाता है, जिनके भय से वह काल भी डर जाता है, उससे कभी बैर न करो तथा मेरे कहने से सीता जी को दे दो। हे रावण, खर को मारने वाले रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी भक्त पालक और करुणा के सागर हैं। यदि तू उनकी शरण में चला जाएगा तो तेरे सब अपराध को क्षमा कर तेरी रक्षा करेंगे। राम चरण पंकज उर्धरियों, लंका अचल राज तुम करहो, ऋषिकुल सत्य जसो विमल में अंका, तेई शशि महु जनि हो कलंका, राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखु विचार त्याग मद मोहा, बस नहीं सो सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई, सज मूल जिन सरते नाही, बरसे गए पुनि तभी सुखाई, सुन दस कंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, शंकर सहस विष्णु अज तोहि, सकई न राखी राम कर द्रोही, मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागौ तम अभिमान, भजौ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर लंका में अचल राज्य करो। महामुनि पुल सत्य का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस कुल में तुम कलंक के समान न बनो। मद और मोह को त्याग कर देख लो कि राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं देती है। देव शत्रु रावण जैसे स्त्री सब अलंकारों से अलंकृत हो परंतु वस्त्रों के बिना शोभा नहीं पाती, वैसे ही जो श्री राम जी से विमुख है उसकी संपदा और प्रभुता पाने पर भी ना पाने के बराबर है। जहाँ सजल सोते वाले नदी ही नहीं है, जहाँ वर्षा हो जाने के बाद जल सूख जाता है। हे रावण सुन, श्री रामचंद्र जी से विमुख रहने वालों की कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। यदि रघुनाथ जी से तेरा बैर होगा तो हजार शिव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु भी तुझे नहीं रख सकेंगे। हे रावण, मोह के मूल कारण और अत्यंत दुख देने वाले अभिमान को तुम छोड़कर कृपा के सागर भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो।
जद्यपि कहीं कपि अतीत मानी भक्ति विवेक वीरति नैसानी बोला बिसी महाभिमानी मिला हमी कपि गुरबड़ ज्ञानी मृत्यु निकट आई खर तो ही लाग इसी अदम सिखावन मोही उल्टा होई कह हनुमाना मति भ्रम तोर प्रगट में जाना सुनि कपि वचन बहुत खिसियाना बेगी न हरू मोड़ कर प्राणा सुनत निशाचर मारन थाए सचिव सहित भी भीषण आए नाई शीस कर विने बहुता नीति विरोध ना मारे दूता आन दंड कछु करी गुसाई सभी कहा मंत्र भल भाई सुनत भीसी बोला बदस कंदर अंग भंग कर पठई बंदर कपि के ममता पूंछ पर सभी कहूँ समझाई तेल वो रिपट बांध पुनि पावक देहु लगाई। यद्यपि हनुमान जी ने रावण को अति हितकारी और भक्ति ज्ञान धर्म नीति से मिली हुई वाणी कही, परंतु वह अभिमानी अधम हंसकर बोला कि आज तो हमको तू बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। रे नीच, तू मुझको शिक्षा देने लगा है, तेरी मौत निकट आ गई है। हनुमान जी ने कहा कि उल्टा होगा, अब मैंने जान लिया है कि तेरी बुद्धि भ्रम में है। हनुमान जी का वचन सुनकर रावण को बड़ा क्रोध आया और कहा कि हे राक्षसों, इसको मार डालो। रावण के वचन को सुनते ही राक्षस मारने दौड़े। तभी मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां पर आ गए। बड़े विनय के साथ रावण को प्रणाम करके विभीषण ने कहा कि यह दूत है, इसे मारना न चाहिए, मारना नीति के विरुद्ध है। हे स्वामी, इसे अन्य दंड दीजिए। ये सुनकर सबने कहा कि हाँ, ये बात सही है। तब रावण ने मुस्कुराकर कहा, हे भाइयों, इस बंदर का अंग भंग करके भेज दो। तब रावण ने सबको समझाकर कहा कि बानर की ममता पूंछ पर होती है, इस कारण इसकी पूंछ में तेल से भिगोकर वस्त्र लपेट कर आग लगा दो। पूंछहीन बानर तय जाई, तब सठ निज नाथई ले आई, जिनके की नसी बहुत बड़ाई, देखो मैं तिनकी प्रभुताई। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। जातो धान सुनि रावण बचना, लागे रचे मोड़ सोई रचना। रहा नगर बसन धृत तेला, बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला। कौतुक कह आए पुरवासी, मारे चरण करें बहु हासी। बाजे ढोल देहि सब तारी, नगर फिरी पुनि पुच्छ पजारी। पावक जरत देखि हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता। निबुक चढ़ी कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। हरि प्रेरित ही अवसर चरे मरुत 49, अट्टहास करि गर्जा कपि बड़ी लागी आकाश। जब ये पूंछहीन बंदर वहां जाएगा तब अपने स्वामी को ले आएगा, तब जिसकी इसने इतनी अतुलित बड़ाई की है उसकी भी प्रभुता को मैं देख लूंगा। रावण के वचन सुनकर हनुमान जी मन में मुस्कुराए और सोचने लगे कि मैंने जान लिया है कि इस समय सरस्वती सहायक हुई है। तब वे मूर्ख राक्षस रावण के वचन सुनकर वही रचना करने लगे। इधर हनुमान जी ने अपनी पूंछ इतनी बढ़ा दी कि नगर के वस्त्र, घी और तेल कुछ भी ना रहा। नगर के लोग तमाशा देखने आए तो वे सब लात मार कर हंसते थे। उस समय ढोल बज रहे थे और सब लोग ताली बजा रहे थे। हनुमान जी को नगर में घुमाकर फिर उनकी पूंछ में आग लगा दी गई। तब आग जलती देखकर हनुमान जी ने तुरंत बहुत छोटा सा रूप धारण कर लिया। छलांग मारकर वे स्वर्ण की अटारियों पर चढ़ गए। ये देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। हरि की प्रेरणा से उस समय 49 पवन चलने लगे। तब अट्टहास करके हनुमान जी गरजे और बढ़कर आकाश में जा लगे। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। जरी नगर भा लोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। तातु मातुहा सुनी पुकारा, ई अवसर को हमी उबारा। हम जो कहा ये कपि ना होई, बानर रूप धरे सुर कोई। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरी नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर इश्क माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। ताकर दूत अनल जय सिरजा, जरा न सो कहते ही कारण गिरजा। उल्टी पलटी लंका सब जारी, कूद परा पुनि सिंधु मजारी। पूंछ बुझाई खोई श्रम, धरी रूप लघु भोरी। जनक सुता के आगे, ठाड़ भयों कर जोरी। यद्यपि हनुमान जी का शरीर बहुत बड़ा था, परंतु शरीर में बड़ी स्फूर्ति थी। इससे वे एक घर से दूसरे घर पर चढ़ गए। सारा नगर जलने लगा। तब बेहाल हो गए। उस समय अग्नि की करोड़ों भयंकर लपटें उठ रही थी। सब लोग हा तात हा माता कहकर पुकारने लगे कि अब हमें इस समय कौन बचाएगा। हमने जो कहा था कि यह वानर नहीं है, कोई देवता वानर का रूप धर कर आया है, सो ठीक है। लंका अनाथ के नगर के समान जलने लगी, सो साधु अवज्ञा का ऐसा फल था। हनुमान जी ने एक क्षण में समस्त नगर को जला दिया। केवल एक विभीषण का घर नहीं जलाया।
हे पार्वती, जिसने अग्नि को उत्पन्न किया है उसने परमेश्वर के हनुमान जी दूत थे। हे उमा, इस कारण वे नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर लंका को जला दिया। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। अपनी पूंछ को बुझा, श्रम को मिटा। फिर छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी हाथ जोड़कर सीता जी के आगे आ खड़े हुए। मात मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतार तब दइयो, हर्ष समेत पवन सुत लइयो। कहूँ तात मोर प्रणामा, सब प्रकार पर प्रभु पूरण कामा। दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। तात सकृ सुत कथा सुनायो, बाण प्रताप प्रभु समझायो। मास दिवस मोहि नाथ न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। कहूँ कपि कही विधि राखो प्राणा, तुम तात कहत अब जाना। तोई देखी शीतल भई छाती, पुनि मोह को दो सोई दिन सोई राती। जिमि मणि बीन व्याकुल भुजग, जल बिनु व्याकल मीन। तिमि देखे रघुनाथ बिन, तलफत हो मैं दीन। हे माता, जैसे श्री रामचंद्र जी ने मुझे अंगूठी दी है, वैसे ही आप भी मुझे कुछ चिन्ह दीजिए। तब सीता जी ने अपने सिर से उतार कर चूड़ामणि दे दी, जिसे हनुमान जी ने बड़े हर्ष से ले लिया। सीता जी ने कहा, हे तात, प्रभु से मेरा निवेदन कहना, मेरा प्रणाम कहना कि यद्यपि आप पूर्ण काम हैं, फिर भी हे नाथ, आप दीन दयालु हैं, इसीलिए अपने वीरत को याद करके मेरे इस महासंकट को दूर कीजिए। हे तात, फिर इंद्र के पुत्र जयंत की कथा सुनाकर प्रभु के बाणों का प्रताप समझाकर स्मरण दिलाना और कहना कि यदि नाथ 1 महीने में ना आएंगे तो मुझे जीवित ना पाएंगे। हे कपि, कहो मैं अपने प्राणों को कैसे रखूं? अब तुम भी जाने को कहते हो। तुमको देखकर हृदय शीतल हुआ था, परंतु अब फिर मेरे लिए फिर वही दिन और फिर वही रात हो गई। जैसे मणि के बिना सर्प व्याकुल रहता है, जल के बिना मछली दुखी रहती है, वैसे ही मैं रघुनाथ जी को देखे बिना दीन होकर तड़पती हूँ। जनक सुतई समझाई करी, बहुविधि धीरज दीन। चरण कमल सिरुनाई कपि, गवनु राम पही कीन। हनुमान जी ने सीता जी को अनेक प्रकार से समझाकर धैर्य दिया और फिर उनके चरण कमलों में शीश नवाकर श्री रामचंद्र जी के पास चल दिए। चलत महाधुरी गर्जसी भारी, गर्भ सहस्त्र सुनि निश्चर नारी। नादि सिंधु अहि पारे आवा, शब्द किलकिला कपि सुनावा। हर्षि सभी लोक हनुमाना, नूतन जन्म कपि तब जाना। मुख पर संतन तेज विराजा, कीन श्री रामचंद्र कर काजा। मिले सकल सत अति भय सुखारी, तलफत मीन पाव जिमि बारी। चले हर्षि रघुनायक पासा, पूछत कहत कवन न बल इतिहासा। तब मधुवन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए। रखवारे जब बर्जन लागे, मुष्टि प्रहार हंस सब भागे। जाय पुकारे ते सब बन उजार जुवराज। सुनि सुग्रीव हर्ष कपि, करे आए प्रभु काज। सियावर राम जय जय राम। चलते समय हनुमान जी ने घोर गर्जना किया, जिसे सुनकर राक्षसियों के गर्भ गिर गए। समुद्र को लांघ कर वे इस पार आए और हर्षपूर्ण किलकिला शब्द बंदरों को सुनाया। इस हनुमान जी का मुख प्रसन्न और शरीर पर तेज देखकर सबने जान लिया कि ये कार्य करके आए हैं। हनुमान जी को देखकर सब वानर बहुत प्रसन्न हुए और अपना नया जन्म समझा। सब प्रेम के साथ उनसे मिलकर ऐसे सुखी हुए जैसे तड़पती हुई मछली जल पाकर सुखी होती है। फिर वे सब बंदर नवीन इतिहास पूछते और कहते हुए आनंद के साथ श्री रामचंद्र जी के पास चले। फिर वे सब मधुवन के भीतर आकर अंगद के साथ वहाँ मीठे फल खाए। जब रखवालों ने मना किया तो उन्हें मुक्कों से मारा, तो वे सब वहाँ से भागे। वे सब रखवारे भागकर सुग्रीव के पास जाकर पुकार करने कहने लगे कि अंगद ने वन को उजाड़ दिया है। ये सुनकर सुग्रीव को बड़ा आनंद हुआ कि हनुमान जी प्रभु का कार्य करके आए हैं। जो ना होती सीता सुधि पाई, मधुवन के फल सके की खाई। ए विधि मन विचार कर राजा, आए गए कपि सहित समाजा। आई सभी ना वापस सीसा, मिली सभी अति प्रेम कपीसा। पूछे कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजु विशेषी। नाथ काजु की ने हनुमाना, राखे सकल कपि के प्राणा। सुनि सुग्रीव बहुरी ही मिलियो, कपि सहित रघुपति पे चलियो। राम कपि जब आवत देखा, कि काजु मन हर्ष विशेषा। फटक सिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरणे जाई। प्रीति सहित सब भेंटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछे कुशल नाथ अब, कुशल देखी पद कंज। यदि सीता जी की शुद्धि न पाई होती तो मधुवन के फल न खा सकते थे। इस प्रकार मन में सुग्रीव विचार कर ही रहे थे कि समाज सहितवान सब वानर आ गए। सब ने आकर नमस्कार किया। तब बड़े प्यार के साथ सुग्रीव मिले और कुशल पूछी। तब सबों
ने कहा कि हे नाथ, आपके चरण देखकर कुशल है, ये कार्य श्री राम की कृपा से बना है। हे नाथ, ये कार्य हनुमान जी ने किया है, इन्होंने ही सबके प्राणों की रक्षा की है। ये सुन सुग्रीव जी फिर हनुमान जी से मिले और उन्हें लेकर श्री रामचंद्र जी के पास आए। वानरों को आता देखकर श्री राम के मन में बड़ा हर्ष हुआ कि ये लोग कार्य सिद्ध करके आए हैं। फिर दोनों भाई सप्टिक शिला पर जहाँ बैठे थे वहाँ जाकर सबने उनके चरणों में सिर नवाया। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी प्रीतिपूर्वक सबसे मिले और कुशल पूछा। तब सबने कहा कि हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर सब कुशल है। जामवंत के सुन गुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया, ताई सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई विजयी विनय गुण सागर, तासु सुत्रय लोक उजागर, प्रभु की कृपा भयों सब काजू, जन्म हमार सफल भा आजो, नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहस मुख न जाई सुबरनी, पवन तने के चर्च सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए, सुनत कृपा निधि मन मनति भाए, पुनि हनुमान हर्षि ही लाए, कहूँ तात की भांति जान की, रहती करत रक्षा सुप्राण की। जामवंत ने कहा कि हे नाथ सुनिए, आप जिस पर दया करते हैं उसका सर्वदा ही शुभ और कुशल रहता है। उस पर देवता, मनुष्य और मुनि सर्वदा प्रसन्न रहते हैं। वह विजयी विनयी गुणों का सागर होता है तथा उसी का यश तीनों लोकों में प्रसिद्ध होता है। हे नाथ, हनुमान जी ने जो काम किया है वह हजारों मुख से भी नहीं कहा जा सकता। हनुमान जी के सुहावने चरित्र जामवंत ने श्री राम जी को सुनाए। उसे सुनकर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को अपने हृदय से लगाया और पूछा कि हे तात, कहो सीता जी कैसी हैं और अपने प्राणों की रक्षा किस तरह से करती हैं। नाम पारो दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही भाट, चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सोई लीनी, नाथ जुगल लोचन भरे बारी, बचन कहे कछु जनक चुमारी, अनुज समेत कहे प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारित हरना, मन करम बचन चरण अनुरागी, कही अपराध नाथ हो त्यागी, अवगुण एक मोर में माना, बिछरत प्राण न कीन पयाना, नाथ सुनै नहीं को अपराधा, निसरत प्राण करई हठ बाधा, बिरे अग्नितन तूल समीरा, श्वास जरी छन माहि शरीरा, नैन शत्रु जनु हित निज हित लागी, जरे न पाव देह बिरहागी, सीता के अति विप्ति विशाला, बिने कहीं भली दीन दयाला, निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प संबीति, बेग चलिउ प्रभु आनिए, भुजबल खल दल जीती। हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, जानकी जी को आपका नाम ही पहरेदार है और आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्र चरणों की ओर लगाए हैं, फिर प्राण किस मार्ग से जा सकते हैं। उन्होंने चलते समय मुझे ये चूड़ामणि दिया है, उसे लेकर श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में आंसू भरकर जनक पुत्री ने कुछ कहा है। लक्ष्मण सहित प्रभु के चरण पकड़कर कहना कि हे दीन बंधो, भक्तों के दुख नाश करने वाले, मैं मन कर्म वचन से आपके चरणों में प्रीति करने वाली हूँ। फिर आपने किस अपराध से मुझे त्याग दिया है। हाँ, मैं अपने एक अवगुण को जरूर जानती हूँ कि आपसे पृथक होते मेरे प्राणों ने बयान नहीं किया। सो हे नाथ, हे ये नेत्र अपराधी हैं, प्राण निकलते समय हट से बाधा करते हैं। आपका विरह अग्नि और मेरा शरीर रुई के समान है, जिसे विरह युक्त श्वास की वायु क्षण भर में शरीर को जला देती है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए जल बहाते हैं, इससे जलने नहीं पाती। हे दीन दयालु, श्री सीता जी की विपत्ति अत्यंत विशाल है, जिसे ना कहना ही अच्छा है। हे दयानिधान, सीता जी का एक एक पल कल्प के समान व्यतीत होता है। हे प्रभु, शीघ्र चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीत कर ले आइए। सुनी सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव नैना, बचन काए मन मम गति जाहि, सपने बूझे विपत्ति की ताहि, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमृत भजन न होई, केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपु जीति आन भी जान की, सुन कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुन नर पुण्य तनुधारी, प्रीति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई नस्कत मन मोरा, सुरस तो ही उरन मैं नाही, देखो करि विचार मन माही, पुनि पुनि कपि चितव सुरत्राता, लोचन नीर पुलकति गाता,
सुनि प्रभु वचन बिलो की मुख गात हर्ष हनुमंत चरण प्रभु प्रेमा कुल त्राहि त्राहि भगवंत। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमलवत नेत्रों में जल भराया। वे विचारने लगे कि जो वचन शरीर और मन से मेरी ही शरण हो, क्या उसे स्वप्न में भी विपत्ति होनी चाहिए। तब हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही है जब आपका स्मरण भजन ना हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, शत्रु को जीत कर जानकी जी को ले आइए। सुनो हनुमान, तुम्हारे समान हितकारी देवता मनुष्य मुनि आदि कोई शरीरधारी नहीं है। मैं तुम्हारा क्या प्रत्युपकार करूं, मेरा मन सन्मुख नहीं होता। हे कपि सुनो, मैं तुमसे उऋण नहीं हूँ, यह मन में विचार कर देख लिया। देवताओं के रक्षक श्री राम जी बारंबार हनुमान जी को देखते रहे, नेत्रों में जल भर आया, शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। प्रभु के वचन सुनकर और उनके मुख की ओर देखकर हनुमान जी बड़े हर्षित हुए, प्रेमाकुल होकर चरणों में पड़ गए और बोले कि हे ईश्वर, रक्षा करो, रक्षा करो। बार बार प्रभु चई उठावा, प्रेम मगन ते उठन न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमरी सो दशा मगन गोरीसा। सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, करि गई परम निकट बैठावा। कहो कपि रावण पालित लंका, के विदितहु दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। शाखा मृके बड़े मन साई, शाखा ते शाखा पर जाई। नादि सिंधु हाटक पुर जारा, निश्चर गण विधि विपन उजारा। सो सब तप प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। ता कह प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तब प्रभाव बढ़वान लही, जारि सकई खल तूल। प्रभु ने उनको बार बार उठाया, किंतु प्रेम में मगन हनुमान जी उठना नहीं चाहती। तब प्रभु ने अपना अभय हाथ उनके सिर पर रख दिया। उस दशा को स्मरण कर शिव जी मगन हो गए। शंकर जी फिर अपने मन को सावधान करके अति सुंदर कथा कहने लगे। श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को उठा हृदय से लगाकर और हाथ पकड़कर अपने निकट बैठा लिया। फिर पूछा कि हे हनुमान, रावण की पाली हुई दुर्गम लंका को तुमने किस प्रकार जलाया। तब प्रभु को प्रसन्न जानकर हनुमान जी अभिमान रहित ये वाणी बोले, हे प्रभु, वानरों को बड़ी वीरता यही है कि वे एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूद जाते हैं। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षसों को मारकर बाग को उजाड़ दिया, हे श्री रामचंद्र जी, वह सब आपका प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी कुछ भी प्रभुता नहीं है। हे नाथ, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रताप से रुई भी अग्नि को भस्म कर सकती है। नाथ भक्ति अति सुखदायिनी, देव कृपा करि अन्न पायनी। सुनि प्रभु परम सरल कपिवानी, एवं मस्त तब कयो भवानी। उमा राम सुभाई जी जाना, ताहि भजनु तज भावना आना। ये समाध जासूरवा, रघुपति चरण भक्ति सोई पावा। सुनि प्रभु वचन कही कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुकुंदा। तब रघुपति कपिपति बोलावा, कहाँ चले कर करूँ रावा। अब विलंब के कारण कीजे, तुरत कपि कहूँ आय सुदीजे। कौतुक देख सुमन बहु हर्षि, नपते भवन चले सुरहर्षि। कपिपति बेगी बुलाए, आए जूथ पजूथ, नाना वर्ण अतुल बल, बानर भालु बरूथ। हे नाथ, आपकी भक्ति सब सुख को देने वाली है, कृपा कर वही अनन्य मुझे दीजिए। हे पार्वती। तब हनुमान जी की बहुत सीधी वाणी सुनकर प्रभु ने कहा, एवं अस्तु। हे पार्वती, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जाना उसने उनका भजन छोड़ और कुछ अच्छा नहीं लगता। ये समाज जिसके हृदय में आ जाए मानो उसने श्री राम जी की भक्ति को पा लिया है। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण बोले कि हे सुख के समुद्र कृपालु, आपकी जय हो, जय हो। अब श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को बुलाया और कहा कि अब चलने की व्यवस्था करो, अब विलंब क्यों करते हो, तुरंत वानरों को आज्ञा दो। तब यह कौतुक देखकर देवतागण आकाश से बहुत फूलों की वर्षा कर प्रसन्न हो अपने अपने स्थान को चले गए। सुग्रीव ने शीघ्रता से यूथपतियों के यूथों को बुलाया। फिर अनेक रंग के और अपार बल वाले बंदर तथा रीछों के झुंड आ गए। प्रपद पंकज नावई सीसा, गर्जई भालु महाबल कीसा। देखी राम सकल कपिसेना, चिते कृपा कर राजीव नैना। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पच्छुत मनोगरिंदा। हर्षि राम तब कीन पयाना, सुगन भय सौ सुंदर सुबनाना। जासु सकल मंगलमय कीति, तासु पयान सगुन जय नीति। प्रभु पयान जाना वैदही, फरक बाम अंग जनु कहीं न देही। जोई जोई सगुन जान की होई, असुगुन भयु रावनी सोई। चला कटको बरने पारा, गर्जई वानर भालु अपारा। गर्जई वानर भालु
भालू अबारा नख आयुध गिरि पाद पधारी चले गगन में इच्छाचारी के हरिनाद भालू कपि करहीं डगमगाई दिग्गज चिक्करहीं। प्रभु के कमलवत चरणों में मस्तक झुकाकर ही वे महाबली रीछ बंदर गर्जने लगे। श्री रामचंद्र जी ने सब वानरों की सारी सेना देखी, फिर उन पर कृपा दृष्टि डाली। फिर तो श्री रामचंद्र जी के कृपा बल को पाकर सब वानर ऐसे हो गए मानो पंख सहित पर्वत हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न होकर गमन किया और अनेक प्रकार के सुंदर शुभ शकुन होने लगे। जिनका यश मंगलमय है उनके पयान में शकुन होगा, ये एक नीति है। प्रभु जी का गमन करना सीता जी ने जान लिया, तब उनके बाएं अंग फड़कने लगे। जो जो शकुन जानकी जी को हुए वही अपशकुन रावण को होने लगे। सेना चली उसका वर्णन कर कौन पार पा सकता है। वानर और रीछों की संख्या अपार थी और वे गरज रहे थे। नख ही जिनके आयुध हैं वे पर्वत और वृक्ष धारण करने वाले वानर भालू आकाश और पृथ्वी पर इच्छानुसार चलने लगे। भालू और बंदर सिंहनाद करने लगे, जिससे दिग्गज डगमगाने लगे और चिंघाड़ने लगे। चिकर ही दिग्गज ढोल मही गिरी गिरी लोल सागर खर बरे मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे कटकटाहि मरकट विकट भट बहु कोटि कोटि ही धावहि। जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावहि। सही सकन भार उदारे आई पति बारे बारे ही मोहई। गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमि सोहई। रघुबीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति जानि परम सुहावनी। जनु कमठ खर परिसर पराज सो लिखत अविचल पावनी। ए विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर। जय तय लागे खान फल भाल विपुल कपिवीर। दिशाओं के हाथी चिंघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत कांपने लगे, समुद्र में खलबली पड़ गई। सूर्य चंद्रमा के मन में प्रसन्नता हुई। देवता मुनि नाग और किन्नरों के दुख दूर हुए। करोड़ों विकट वानर योद्धा कटकटाते और दौड़ते हैं। महाप्रतापी श्री रामचंद्र जी की जय बोलते और गुणगान करते हैं। उस वानरी सेना के बड़े भारी बोझ को शेष जी भी नहीं सह सकने के कारण बारंबार मूर्छित हो जाते हैं और बारंबार दांतों से कछुए की कठोर पीठ को पकड़ते, परंतु उस पर दांत नहीं गड़ते। रेखा बन जाती है। वह रेखा कैसी शोभायमान लगती है, मानो शेष जी कछुए की पीठ को अचल जानकर उस पर श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश की प्रशस्ति लिख रहे हैं। इस प्रकार कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे जाकर उतरे और जहां तहां बहुत से रीछ और वीर वानर फल खाने लगे। वहां निशाचर रही शंका, जब ते जारी गयो कपिलंका। निज निज गृह सब करें विचारा, नहीं निश्चर कुल के रुबारा। वह लंका में तब से राक्षस डरार रहते हैं। जब से हनुमान जी लंका भस्म करके गए हैं, अपने अपने घरों में विचार करने लगे कि अब राक्षसों के वंशज उबर नहीं सकते। जासु दूत बल बनी न जाई, तई आए पुर कमन भलाई। दूतई सन सुनि पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक कुलानी। रैसी जोरी कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी। गंत कर हर सन परिहरियों, मोर कहाति हित हे धरहूँ। समुझत जासु दूत कई करनी, सत्रि गर्भ रजनी चर धरनी। तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठों कंत जो चहूँ भलाई। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। सुनु नाथ सीता बिनु दीने, धीत न तुम्हारे शंभुअज कीने। राम बाण अहि गण सरिस, निकर निशाचर भेक। जब लगी ग्रस्त न तब लगी, जतनु करऊं तजिटेक। जिसके दूत का बल कहा नहीं जाता, फिर उसके आने पर नगर की कौन सी भलाई होगी। जब यह बात दूतियों के मुख से मंदोदरी को ज्ञात हुई तो वह बहुत व्याकुल हो गई। वह हाथ जोड़कर पति के चरणों में गिर पड़ी और नीति रस से पगी हुई वाणी में बोली, हे कंत, भगवान से बैर त्याग दीजिए और मेरा यह अत्यंत हितकारी कथन हृदय में धारण कीजिए। भला जिसके दूत की करनी सुनकर राक्षसियों के गर्भ गिर जाते हैं। यदि आप अपनी भलाई चाहते हैं तो उसकी स्त्री को अपने मंत्री द्वारा बुलाकर भेज दीजिए, क्योंकि तुम्हारे कुल कमल के लिए दुखदाई सीता शीतकाल की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनो, सीता को बिना दिए शिव जी और ब्रह्मा जी से भी तुम्हारा भला नहीं हो सकता। श्री राम के बाण विष्ठर सर्पों के समान और सब राक्षस मेंढक के समान हैं। जब तक न ग्रसे तब तक हट छोड़कर इनसे बचने का उपाय कर लो, अर्थात जानकी जी को देकर श्री राम जी से मिलो।
श्रवण सुनी सड़ता कर बानी भीसा जत विद्युत अभिमानी सबे सुभाए नारी कर साचा मंगल मोह भय मनति काचा जो आवई मर कटकटकाई चिही बिचारे निश्चर खाई कपि लोकप जाकी त्रासा तासु नारी सभीत बड़ी हासा अस्कै बीसी ताही और लाई चलू सभी ममता अधिकाई मंदोदरी हृदय कर चिंता भयो कंत पर विधि विपरीता बैठी सभा खबरिय सिपाही सिंधु पार से ना सब आई बूझे सचिव उचित मत कहियो ते सब हंसे मष्ट कर रहियो सुनी घट श्रुति बोला अहंकारी को है त्रिभुवन सरस हमारी जो सन्मुख सक नयन मिलाई अचकई चला बिवस औंधाई तब सक्रोध बोला तिकाया बैठो सभा खबरिय सिपाही सिंधु पार से ना सब आई बूझसी सचिव उचित मत कहियो ते सब हंसे मष्ट कर रहियो जितो सुरासर तब श्रम नाही नरबा नर के लेखे नाही सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास राज धर्म तन तीन कर होई बेग है नास। मंदोदरी की वाणी कानों से सुनते ही जगत विख्यात अभिमानी रावण हंसा और बोला सच है स्त्री का स्वभाव डरपोक होता है वे मंगल में अमंगल रचती है यदि बंदरों की सेना आएगी तो बेचारे राक्षस उन्हें खा खा कर जिएंगे जिसके भय से लोकपाल कांपते हैं जिसकी स्त्री होकर भी भय करे तो बड़ी हंसी की बात है। ऐसे कहकर रावण उसको हृदय से लगाकर बड़े अहंकार के साथ सभा को चला गया। तब मंदोदरी अपने पति हृदय में विचार कर किया कि पति पर विधाता ही उल्टा हो गया है। सभा में बैठते ही रावण ने ये खबर पाई कि सब सेना समुद्र के पार आ गई है। तब रावण ने मंत्रियों से विचार पूछा कि जो उचित हो। ये सुनकर सब बोले कि जब आपने देवता और असुर सब जीत लिए तो आपको कोई भ्रम नहीं हुआ, अब ये नर और वानर किस गिनती में है। मंत्री वैद और गुरु ये तीनों यदि भय के मारे ठकुर सुहाती कहें तो राज्य शरीर और धर्म इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कहूँ बनी सहाय स्तुति करी सुनाई सुनाई अवसर जाने विभीषण आवा भ्राता चरण शीस तीन नावा पुनि सिर नाई बैठी निज आसन बोला वचन पाई अनुशासन जो कृपाल पूछे मोहि बाता मतिन रूप कह निहित ताता जो आपन चाहे कल्याणा सुमति सुभगति सुख नाना सुपर नारी लीलार गोसाई तजु चौथ की चंद की नाई 14 भुवन एक पति होई भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई गुण सागर नागर नर जो अल्प लोभ भल कहूँ न को काम क्रोध मद लोभ सब नात नरक के पंथ सब परिहरि रघुवीर ही भजु भजई जही संत। वही सहाय रावण को आकर बनी है कि मारे भय के मंत्रीगण सुना सुना कर स्तुति करते हैं। तब उचित समय जानकर विभीषण भी वहां आए और भाई के चरणों में मस्तक नवाया, फिर सिर नवाकर अपने आसन पर बैठे और आज्ञा पाकर ये बोले कि हे कृपालु, जो मुझसे बातें पूछते हो तो हितात्मति के अनुसार हित की बात कहता हूँ। जो अपना कल्याण और संसार में सुंदर कीर्ति अच्छी गति और अनेक प्रकार के सुख चाहते हो तो हे गोसाई पराई स्त्री के मस्तक का दर्शन चौथ के चंद्रमा की तरह होता है, इसे त्याग दो। चाहे कोई 14 भुवनों का एकमात्र स्वामी ही क्यों ना हो पर प्राणियों का द्रोही बनकर नहीं रह सकता, चाहे वे गुणों का सागर हो। यदि उसमें अल्प मात्र भी लोभ आ जाए तो कोई भला नहीं कहता। हे नाथ, काम क्रोध मद लोभ ये सब नरक के मार्ग हैं, इन सब को त्याग कर श्री रामचंद्र जी के चरणों का भजन करना चाहिए जिनका संत जन भजन करते हैं। तात राम नहीं नरभूपाला भुवनेश्वर कालों कर काला ब्रह्म अनामय अज भगवंता व्यापक अजित नादि अनंता गोदिज धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनधारी जन रंजन भंजन खलबाता वेद धर्म अजच्छक सुन भ्राता ताही बरु तजि नाइयो माथा प्रणतारित भंजन रघुनाथा देवनाथ प्रभु कहूँ वैदेही भजो राम बिन हेतु सनेही सन गए प्रभु ताहु न त्यागा विश्वद्रोह कृत अगजहि लागा जासु नाम त्रय तापन सावन सोई प्रभु प्रगट समझ जिए रावण बार बार पद ला गयो बनु करूं 10 शीस परिहरि मान मोह मद भजों को सलाधीस पुनि पुलसित निज शीश सन कहीं पठई यह बात तुरत सो में प्रभु सन कही पाई सु अवसरुतात माल्यवंत अति सचिव सयाना तासु वचन सुनि अति सुख माना तात अनुज तव नीति विभूषण सोर धरु जो कहत विभीषण। हे तात, श्री रामचंद्र जी राजा नहीं है, वे समस्त भूमंडल के ईश्वर और काल के भी काल हैं। वे ब्रह्म अनामय अज भगवान व्यापक अनादि और अनंत हैं। उन कृपा सिंधु ने गो ब्राह्मण और देवताओं का हित करने के लिए ही मानव शरीर धारण किया है। वे भक्तों को आनंद देने वाले, दुष्टों का हनन करने वाले तथा वेद देवताओं को
और धर्म के रक्षक हैं, उनसे वैर त्याग कर सिर नवाइए। वे श्री राम जी शरणागतों का दुख दूर करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु की स्त्री सीता को देकर अकारण परम स्नेही श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए। वे प्रभु ऐसे दयालु हैं कि जिसे विश्वद्रोह का भी पाप लगा हो उसे भी शरणागत होने पर नहीं त्यागते हैं। हे रावण, जिनके नाम तीनों पापों का हरण करने वाला है, वे ही प्रकट हुए हैं। हे रावण, मैं बार बार तुम्हारे पांव पड़ता हूँ कि मान मोह व मद को छोड़कर उन कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का भजन करो। पुलसत्य मुनि ने अपने एक शिष्य से यह बात कहलवा भेजी है, सो हे तात, उसे अवसर पाकर मैंने तुमसे कही है। माल्यवंत अत्यंत बुद्धिमान मंत्री था। उसने यह बात सुनी तो अत्यंत सुख माना और कहा कि हे तात, तुम्हारा अनुज नीति का विभूषण है, अतः विभीषण जो कहता है वह हृदय में धारण करो। रिपुत कर्ष कहत सठ दो, दूरी न कहूँ यहाँ हूँ कहूँ। माल्यवंत रे गऊ बहोरी, कहूँ विभीषण पुनि कर जोरी। सुमति कुमति दल सब की उर रही, नाथ पुराण निगमस कहीं। जहाँ सुमति तय संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तय विप्ति निदाना। तब उर्कुमति बसी विपरीता, हितन हत मानो रिपुप्रीता। काल रात निश्चर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। तात चरण गही मांगयो, राखो मोर दुलार। सीता देहु राम कहूँ, अहित न होई तुम्हार। तब रावण क्रोधित होकर बोला कि ये दोनों ही मूर्ख हैं जो शत्रु की प्रशंसा करते हैं, कोई इन्हें यहाँ से दूर हटाओ। माल्यवंत तो घर चला गया और विभीषण हाथ जोड़कर पुनः कहने लगा, हे नाथ, सुमति और कुमति तो सबके हृदय में होती है, परंतु जहाँ सुमति है वहाँ पर संपत्ति होती है और जहाँ कुमति है वहाँ विपत्ति है। यही वेद और पुराण भी कहते हैं। सो तुम्हारे हृदय में कुमति बसी है, इसी से तुम अपने हित को अनहित और मित्र को शत्रु जान रहे हो। तभी तो निशाचरों के लिए जो सीता काल रात्रि के समान है, उस सीता पर इतनी घनी प्रीति है। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे मांगता हूँ, मेरा ये प्रेम रखो कि सीता को श्री रामचंद्र जी के हवाले करो, इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कहीं विभीषण नीति बखाने। सुंदर सानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अबाई। जैसी सदा सठ मोर जियावा, रिपुकर पच्छ मोर तो ही भावा। कैसी न खल अस को जग माही, भुजबल जाहि जिता मैं नाही। ममपुर बस तब से पर प्रीति, सठ मिल जाई तीने को नीति। अस कहीं की नसी चरण प्रहारा, अनुज कहीं पद बारही बारा। उमा संत कहीं इही बढ़ाई, मंद करच्चो करी भलाई। तुम पितु सरस भले मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। सचिव संग लै नपथ गयो, सभी सुनाई कहता सभयो। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी। मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देह जनि खोरी। विभीषण ने वही बात कही जो वेद पुराण और बुद्धिमानों की सम्मति है, परंतु उसे सुनकर रावण जल उठा और बोला, रे दुष्ट, अब तेरी मृत्यु निकट आ गई है। मूर्खा कहीं का, मेरा जिलाया तू जीता है और शत्रु का पक्ष अच्छा लगता है। रे दुष्ट, भला ये तो बतला कि संसार में ऐसा कौन है कि जिसे मैंने अपनी भुजाओं से ना जीता हो। मेरे पूर्व में तो बसता है और तपस्वियों से प्रेम करता है। रे शठ, उन्हीं से मिलकर ऐसी नीति कहो। ऐसा कहकर लात मारा तो विभीषण बारंबार उसके चरण पकड़ने लगा। हे पार्वती, संतों की यही महिमा है कि वे दुष्ट की भी भलाई ही करते हैं। विभीषण ने कहा कि आप तो पिता के समान हैं, मुझे भले ही मारे परंतु श्री राम जी का भजन करने में ही आपकी भलाई है। यह कहकर वह विभीषण अपने मंत्री को साथ ले आकाश मार्ग से चले और सबको सुनाकर यह कहते गए कि श्री रामचंद्र जी का राक्षसों के मारने का संकल्प सत्य है, तेरी सभा काल के वश में है। अब मुझे दोष न देना, क्योंकि अब मैं श्री राम जी की शरण में जा रहा हूँ। अस्की चला विभीषण जब ही आयुहीन भय सब तभी। आसाधु अवज्ञा तुर्त भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयो विभव बिनु स तभी भागा। चलूं हर्षि रघुनायक पाई, करत मनोरथ बहुमन माही। देखो जाई चरण जल जाता, अरुण बदल सेवक सुखदाता। जे पद पर से तरी ऋष नारी, दंड कानन पावनकारी। जे पद जन्म सुताउर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये। हर उर सरस रोज पद जेहि, अहो भाग्य में देखूं तेहि। जिन पाए के पादुकहीं, भरत रहे मन लाई। ते पद आज बिलो कहीं, इन अब जाई।
ऐसा कहकर विभीषण ज्यों ही चला कि उसी क्षण वे राक्षस आयुहीन हो गए। हे पार्वती, सज्जनों की अवज्ञा का यही फल है कि वह उसी क्षण समस्त कल्याणों की हानि कर देता है। रावण ने ज्यों ही विभीषण का त्याग किया त्यों ही वह अभागा ऐश्वर्यहीन हो गया। इधर विभीषण प्रसन्न मन से अनेक मनोरथों को विचारते हुए श्री राम जी के पास चले। आज चलकर कमल के समान उनका कोमल चरणों को देखूंगा कि जिन चरणों का स्पर्श कर अहल्या तर गई, और जो चरण दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं, जिन चरणों को सीता जी अपने हृदय में लगाई रहती हैं, जो कपट मृग के पीछे दौड़े थे, और जिन चरणों को महादेव जी धारण किए हैं, बड़े भाग्य से आज मैं उन्हें देखूंगा। जिन चरणों की पादुका को भरत जी मन में लगाए रहते हैं, आज मैं जाकर उन्हीं चरणों को अपनी इन आंखों से देखूंगा। ऐ विधि करत प्रेम विचारा, आयो शब्दी सिंधु ही पारा। कपि विभीषण आवर देखा, जाना को रिपुदूत विशेषा। ताई राखी कपीस पे आए, समाचार सब ताई सुनाए। कै सुग्रीव सुनो रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। इस प्रकार प्रेम युक्त विचार करते हुए भीषण समुद्र के पार आए। इधर सब वानरों ने विभीषण को आते देखा तो समझा कि कोई शत्रु पक्ष का दूत आ रहा है। तब उसे रोककर सुग्रीव के पास आए और सारा समाचार उन्हें सुनाया। सुग्रीव ने जाकर श्री राम जी से कहा कि हे राम जी, रावण का भाई विभीषण आपसे मिलने आया है। कै प्रभु सखा बूझिए कहा, कहीं कपीस सुनो नर नाहा। जाने न जाई निशाचर माया, काम रूप के कारण आया। भेद हमारा लेन सठावा, राखई बांधि मोही स्वभावा। सखा नी तुम निक विचारी, मम पर शरणागत भयहारी। सुनी प्रभु वचन हर्ष अनुमाना, शरणागत पच्छल भगवाना। शरणागत कहूँ जे तजही, निज नहीं तनुमानी। ते नर पावर पापमये, तिने बिलोकत हानि। तब प्रभु ने कहा कि हे मित्र सुनो, इस विषय में तुम्हारा क्या विचार है। तब सुग्रीव ने कहा कि हे श्री रामचंद्र जी, निशाचरों की माया जानी नहीं जाती। पता नहीं ये काम रूप किस कारण से आया है। ये मूर्ख हमारा भेद लेने के लिए आया है, अतः इसे बांध लिया जाए, यही अच्छा है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मित्र, तुम्हारी नीति तो अच्छी है, किंतु मेरा ये प्रण है कि शरणागत को अभय करें। प्रभु के इस वचन को सुनकर हनुमान जी हर्षित हो गए कि भगवान शरणागत वत्सल हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि जो अपने अनबल का अनुमान करके शरणागत का त्याग कर देते हैं, वे पामर मनुष्य पापमय हैं, उन्हें देखने से हानि होती है। कोटि विप्र बदला गई जाहूँ, आए शरण तजो नहीं ताहूँ। सन्मुख होई जीव मोई जब ही, जन्म कोटि अघना सही तभी। पाप बंत कर से सुभाऊ, भजन मोर तई भाव न काऊ। जो पै दुष्ट हृदय सोई सोई, मोरे सन्मुख आपकी सोई। निर्मल मंजस मोह सो मोई पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पटवा दस सीसा, तबु न कछु भय हानि कपीसा। जगमो सका निशाचर जेते, लक्ष्मण हनु निमश्मो तेते। जो सभीत आवा सरनाई, राखई ताहि प्राण की नाई। उभय भांति ते ही आन हो, हसी के कृपा निकेत। जय कृपाल कहीं कपि चले, अंगद हनु समेत। चाहे किसी को करोड़ों ब्रह्म हत्या क्यों ना लगी हो, तो भी शरण में आने पर मैं उसे नहीं त्यागता। यह जीव ज्यों ही मेरे सन्मुख होता है, त्यों ही मैं उसके करोड़ जन्मों के पाप नाश कर देता हूँ। किंतु पापियों का तो ये सहज स्वभाव है कि उन्हें मेरा भजन अच्छा नहीं लगता। जो दुष्ट हृदय का होगा तो वह क्या मेरे सन्मुख आ सकता है। जिसका मन निर्मल है वही मुझे पाता है। मुझे छल छिद्र और कपट नहीं भाता। यदि रावण ने इसे भेद लेने को ही भेजा होगा तो भी कोई भय ना कोई हानि है। हे मित्र, संसार में जितने राक्षस हैं उन सबको ये लक्ष्मण एक घड़ी में मार सकते हैं, और यदि यह भयभीत होकर शरण में आ गया तो ही मैं इसे प्राण के समान रखूंगा। अतः दोनों प्रकार से उसको मेरे पास लाओ। ऐसा हंसकर कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने कहा। तब कृपालु श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा कहकर अंगद और हनुमान चले। सादर तई आगे करे बानर चले, जहाँ रुकपति करुणा कर दूरी। ते देख दो भ्राता, नैनानंद दान के दाता। भोरी राम छवि धाम बिलो की, रहु ठुटुक इकटक पल रोकी। भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। सिंह कंद आयतुर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। नैन नीर पुलकित तति गाता, मंधरी धीर धर कहीं मृदु बाता। नाथ दसानन कर मैं भ्राता, निश्चर बंश जन्म सुरत्राता। सहज पापे तामस देहा देखा, जथा अलोकई तम पर नेहा। श्रवण सुनि आयो हो, प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरती हरन, शरण सुखद रघुवीर।
तब उसको सप्रेम आगे करके बंदर चले जहाँ सुख के सागर श्री रामचंद्र जी विद्यमान थे। तब दूर से ही विभीषण ने नेत्रों को आनंद के देने वाले श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को देखा। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को एकटक देखकर पांव रोककर खड़ा हो गया। देखा तो लंबी भुजाएं, कमलवत नेत्र और श्याम शरीर वाले भगवान श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं, जो शरणागतों के भय का नाश करने वाले हैं। सिंह की भांति कंधे हैं, चौड़ी छाती शोभायमान है, मुख की शोभा संख्य कामदेवों के मन को मोहित करती है। तब नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर हो, मन में धीरज धरकर विभीषण ने मृदु वचनों में कहा, हे नाथ, मैं निशाचर वंश में जन्म लेने वाले रावण का भाई हूँ। मैं सहज ही पाप प्रिय तामसी शरीर वाला वैसे ही पाप प्रिय हूँ जैसे उल्लू को अंधेरा प्रिय होता है। सो अपने कानों से आपका सुजश सुनकर ही भवभंजन प्रभु मैं आपके समीप आया हूँ। हे शरणागत रक्षक श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए। अस्कई करत दंडवत देखा तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेषा, दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गई हृदय लगावा। अनु सहित मिले ढिग बैठारी, बोले वचन भगत वह हारी, कौलंग के सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। खल मंडली बसो दिन राति, सखा धर्मनि वही गई भांति। मैं जानो तुमरी सब रीति, अति नय निपुण भाव अनीति। बरुबल बास डर करता ता, दुष्ट संग जनी दई विधाता। अपद दे कुशल रघुराया, जो तुम कीन जानी जन दाया। जब लगी कुशल नतीब कहूँ, सपने मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तजि काम। जब विभीषण को ऐसा कहते और दंडवत करते हुए प्रभु ने देखा तो तुरंत ही विशेष हर्षित हो उठे। दीन वचन सुन प्रभु को अच्छे लगे, उन्होंने उसे उठाकर हृदय से लगा लिया। तब लक्ष्मण सहित विभीषण से मिलकर उसे अपने निकट बिठा लिया और फिर भक्त भयहारी प्रभु बोले, हे लंकेश, कहो परिवार सहित अच्छे तो हो, तुम्हारा वास तो कुठाव में है। खल मंडली में दिन रात बसते हो। हे सखा, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निपटा है। तुम्हारी सब रीतियों को मैं जानता हूँ कि तुम अत्यंत नीति निपुण हो और तुम्हें अनीति नहीं भाती। हे तात, नरक का वास भले ही मिले परंतु विधाता दुष्ट की संगति न दे। हे श्री राम जी, अब आपके चरणों को देखकर कुशल है कि जो आपने मुझे अपना जानकर दया की है। हे प्रभु, इस जीव की तब तक कुशल नहीं है और मन में विश्राम भी तब तक नहीं है जब तक वह शोक के हरता आपका भजन नहीं करता। तब लगी हृदय पर सतखल नाना, लोभ मोह मच्छर मदमाना। जब लगी उर्नव सत्रगुना था, धरे चाप साय कटी बाता। ममता तरुण तमियंदियारी, राग देश अल्लुक सुकारी। तब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रविनाही। अब मैं कुशल मिटे भय हारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भव सूला। मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरण की नहीं काओ। जा स्वरूप मुनि ध्यान न आवा, ते प्रभु हर्षि हृदय मोहि भावा। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। देखो नयन बिरंचि शिव, सेव जुगल पद कंज। तभी तक हृदय में लोभ मोह मत्सर और मद अनेक दुष्ट सताते हैं कि जब तक धनुष बाण लिए आप श्री रामचंद्र जी हृदय में नहीं बसते। ममता रूपी रात्रि का घोर अंधकार और राग द्वेष रूपी उल्लुकों का वास इस जीव के हृदय में तभी तक रहता है जब तक प्रभु का प्रताप रूपी सूर्य नहीं उगता। किंतु हे श्री राम जी, अब मैं आपके चरणों को देखकर सकुशल हूँ और मेरा भारी भय मिट गया है। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे त्रिवताप नहीं व्यापते। मैं अत्यंत अधम स्वभाव का राक्षस हूँ और मैंने कभी कोई शुभ आचरण नहीं किया। जिस प्रभु के रूप को मुनि लोग ध्यान में भी नहीं पाते, उन्होंने हर्षित होकर मुझे हृदय से लगाया। मेरा अत्यंत अहोभाग्य है कि उन कृपा के सागर सुख के पुंज श्री राम के कमलवत चरणों को, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश द्वारा सर्वदा सेवित हैं, आज मैंने नेत्रों से देखा है। सुनो सखानिच कहूँ स्वभाव, जान भुसुंडी समगिर जाओ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभी शरण तक मोही। तजी मद मोह कपट छल नाना, करूँ सद्यत ही साधु समाना। जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनी बांध पर डोरी। समदर से इच्छा कुछ नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। असज्जन्मम उर्वर कैसे, लोभी हृदय बसे धन जैसे। तुम सारिके संत प्रिय मोरे, धरु देह नहीं आन्य हो रे। सगनोपासक बरहित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। हे सखा विभीषण सुनो, मैं अपना स्वभाव कहता हूँ जिसको काकभुषुंडी महादेव जी और पार्वती जी जानती हैं। यदि वह मनुष्य चराचर का भी द्रोही हो और भयभीत होकर शरण में आ जाए तो उसके मद मोह छल कपट रहित हो जाने पर मैं उसका आदर साधु के ही समान करता हूँ।
हूँ। माता पिता, भाई पुत्र, स्त्री, धन, घर, मित्र और परिवार, इन सब की प्रीति का तागा बटोर कर मन में उसकी डोरी बट कर मेरे चरणों में बांध कर समदर्शी हो, और जिसे कुछ इच्छा ना हो, जो हर्ष, शोक और भय को मन में ना रखता हो, ऐसे सज्जन मेरे हृदय में ऐसे बसते हैं जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। और तुम्हारे जैसे संत के लिए ही तो मैं शरीर धारण करता हूँ, नहीं तो मुझे दूसरा नहीं हो रहा ही क्या है। जो सगुण ब्रह्म उपासक है, दूसरों के हितकारी हैं, अपने पक्के नियम हैं, में दृढ़ तत्पर है, और जो सर्वदा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम करते हैं, वे प्राणों के समान ही मुझे प्रिय हैं। सुन के सकल गुण तोरे ताते तुम अक्षय प्रिय मोरे, राम बचन सुनि बानर जूथा, सकल कहीं जय कृपा ब्रूथा, सुनत विभीषण प्रभ के बानी, नेह गात शिव नामृत जाने, पद पंग अम्बुज गही बारे बारा, हृदय समातना प्रेम पारा, सुनु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पालुर अंतर्जामी, और कुछ प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोबही, अब कृपाल निज भक्ति पावनी, देव सदा शिव अन्न मन भावनी, एवं मस्तु के प्रभु रंधीरा, मांगा तुरत सिंधु कल जीन कर नीरा, जदपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही, अस्के राम ते लगते ही सारा, सुमन वृष्टि न भई अपारा। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राखयों, दीन राजो अखंड, जो संपत्ति शिव राम नहीं, दीन दिए दस माथ, सोई संपदा विभीषण ही, सकुचि दीन रघुनाथ। हे लंकेश सुनो, वे सब गुण तुम में विद्यमान है, इससे तुम मुझको अत्यंत ही प्रिय हो। हे तब वानरों के समूह एक साथ मिलकर कहने लगे कि कृपा के समूह श्री रामचंद्र की जय हो। प्रभु के ऐसे वचन विभीषण के कानों में अमृत के समान लगे। वे प्रेम से नहीं अघाते, इससे बारंबार प्रभु के चरणों को पकड़कर हृदय में लगाते। वह अधिक प्रेम हृदय में नहीं समाता। विभीषण बोले, हे अंतर्यामी, आप चराचर जगत के स्वामी हैं, सुनिए, मेरे हृदय में कुछ पूर्व की वासना थी, जो अब प्रभु के चरणों की वृत्ति रूपी सरिता में बह गई है। सो हे कृपालु, अब कृपा करके अपनी वही पवित्र भक्ति जो शिव जी के मन को अच्छी लगती है मुझे दीजिए। तब संग्राम में धीर प्रभु ने मस्तु कहकर समुद्र का जल मांगा। हे सखा, यद्यपि तुमको कुछ इच्छा नहीं है, फिर भी संसार में मेरा दर्शन अमोघ है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र ने विभीषण को तिलक किया। देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की। रावण का क्रोध मानो अग्नि के समान है और श्वास प्रचंड वायु है। उससे जलते हुए विभीषण को श्री रामचंद्र जी ने रक्षा की और अखंड राज्य दिया। जो संपदा महादेव जी ने रावण को दी, जबकि रावण ने अपने 10 मस्तक काट कर शिव जी को अर्पित किए थे, वही संपदा श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को संकोच के साथ दी है। अस प्रभु छाड़ी भजीजे आना, तेनर पश्मिन पुंछ बिछाना, निजन जानिता ही अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा, पुनि सर्वज्ञ सर्वोरवासी, सर्वरूप सब रहित उदासी, बोले वचन नीति प्रतिपालक, कारण दन मनुज तनुज गुलहालक, सुनो कपीस लंकापति बीरा, के विधि तरी जल्दी गंभीरा, संकुल मकर उरक जस झाती, अति अगाध दुस्तर सब भांति, कै लंके सुन रघुनायक, कोटि सिंधु सो शक्त वसायक, जत्पि तत्पि नीति अस गई गाई, विनय करे सागर सन जाई, प्रभु तुम्हार कुल गुरु जल दी, कहीं उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर तनई, सकल भालु कपिधारी। तब ऐसे प्रभु को छोड़कर जो दूसरों को भजते हैं, वे मनुष्य बिना पूंछ और बिना सींग के पशु हैं। अपना जानकर प्रभु ने उसे अपना लिया। उनका स्वभाव समस्त वानरों को अच्छा लगा। फिर सर्वज्ञ, सबके मन में वास करने वाले, चराचर में व्यापत, सबसे परे और उदासीन रहने वाले, नीति के पालक और राक्षसों के संहार करता, मानवीय लीला के लिए अवतार लेने वाले प्रभु यह वचन बोले, हे सुग्रीव और हे लंका के राजा वीर विभीषण, सुनो, किस प्रकार से अपार समुद्र को पार किया जाए। इसमें सर्प, मगर और अनेक जाति की मछलियां हैं तथा यह बड़ा ही अगाध और दुस्तर है। तब विभीषण ने कहा, हे रघुकुल के स्वामी, आपका बाण करोड़ों समुद्र को सोख सकता है, तथापि यह नीति कह रही है कि आप जाकर समुद्र से प्रार्थना कीजिए। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल की कीर्ति है, विचार कर उपाय कहेगा, तब बिना परिश्रम ही यह सब रीछ और वानरों की सेना पार उतर जाएगी। सखा कही तुम नीक उपाय, करी देव जो होई सहाय, मंत्रन जे लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनि अति दुख पावा, नाथ देव कर कवन भरोसा, सोशई सिंधु करी मन रोसा, कादर मन को एक धारा, देव देव आलसी पुकारा, सुनत वचन भी से बोले रघुवीरा, ऐसे कर बर सरू मन धीरा, असके प्रभु जन अनुजई समझाई, सिंधु समीप गए रघुराई, प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठे पुंतट
दरबसाई। जब ही विभीषण प्रत्यय आए, पाछे रावण दूत पठाए, सकल चरित्र देखे, तरे कपट कपि देह, प्रभु गुण हृदय सराहाई, शरणागत पर नेह। श्री राम जी ने कहा कि हे सखा, तुमने अच्छी युक्ति बताई, यही करूँगा। यदि देव ने सहायता की और यह सलाह लक्ष्मण जी को अच्छी न लगी, वह रामचंद्र जी के वचन को सुनकर अत्यंत दुखी हुए और कहने लगे कि हे नाथ, देव का क्या भरोसा, मन को उत्तेजित कर समुद्र को सोख लीजिए। यह तो कायरों के मन का एक आधार मात्र है कि वे आलसी देव देव पुकारते हैं। ये सुनकर श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा कर बोले कि अच्छा, धैर्य धारण करो, ऐसा ही करेंगे। इस प्रकार लक्ष्मण जी को समझाकर श्री रामचंद्र जी समुद्र के समीप गए। तब वहां जाकर प्रभु ने पहले समुद्र को सिर नवाकर प्रणाम किया और फिर कुछ आसन बिछाकर किनारे बैठ गए। उधर जब विभीषण प्रभु के पास आए तो पीछे से रावण ने दूतों को भेजा। वे सब आकर यहाँ का सारा भेद कपट रूप से देख लिए और प्रभु के गुण को अपने मन में सराहने लगे कि शरणागत पर इनका कैसा प्रेम है। प्रकट बखाने राम सुभाई अस प्रेम गा, विसृद राव रिप के दूत कभी तब जाने, सकल बांध कपीस पे आने, कै सुग्रीव सुनु सब वानर, अंग भंकर पठई बंदर, सुनि सुग्रीव वचन कपि धाये, बांध कटक चौ पास फिराए, बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारा तत्पि न त्यागे, जो हमारे हर नासा काना, तही कौशलाधीश के आना, सुन लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरत छुड़ाए, रावण कर दी जो ये पाती, लक्ष्मण वचन का बाच को लगाती, कहूँ मुखागर मूढ़ सन, मम संदेश उदार, सीता दे ही मिलो न त आवा काल तुम्हार। तब प्रेम वश उन्हें अपना कपट रूप भूल गया और वे प्रगट रूप से श्री राम जी का स्वभाव बखारने लगे। जब बंदरों ने उन्हें शत्रु का दूत जाना तब उन्हें बांधकर सुग्रीव के पास लाए। सुग्रीव ने कहा, हे बंदरों सुनो, अब इन सब राक्षसों का अंग भंग करके ही भेजो। ये वचन सुनकर बंदर दौड़ पड़े और उन्हें बांधकर अपनी सेना के चारों तरफ घुमाने लगे। बंदर उन्हें बहुत प्रकार से मारने लगे। वे दीन होकर चिल्लाने लगे तो भी न छोड़ते थे। तब राक्षस बोले कि जो हमारा नाक कान काटे उसे श्री रामचंद्र जी की सौगंध है। ये सुनकर श्री रामचंद्र जी ने निकट बुलाया और दया के वश होने तुरंत छुड़ा दिया। फिर लिखकर एक पत्र दे दिया और कह दिया कि कुलघाती रावण के हाथ में दे देना और उस मूर्ख को रावण से मेरा ये उदार संदेश कह देना कि सीता को देकर मिलो, नहीं तो तुम्हारा अब काल आ गया है। तुरत नाय लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा, कहत राम जस लंका आए, रावण चरण शीस दिन आए, बीस सानन पूछी बाता, कैसी न सको अपनी कुशलाता, पुनि कहूँ खबरी विभीषण केरी, जाए मृत्यु आई अति नेरी, करत राज लंका सड़ त्यागी, होई जीव कर कीट भागी, पुनि कहे भालु की सकटकाई, कठिन काल प्रेरी चली आई, जिनके जीवन कर रखवाला, भयो मृदुल चित सिंधु विचारा, कहूँ तपसी के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रासति मोरी, की भई भेंट की फिर गए, शवन सुस सुनि मोर, कई सना रिपुदल तेज बल, बहु चित तोर। तब वे दूत तुरंत ही लक्ष्मण जी के चरणों में सिर नवाकर उनका यशोगान करते हुए चल पड़े। श्री राम जी का यश करते हुए लंका में आए और रावण को सिर नवाया। तब रावण ने हंसकर ये बात पूछी कि कहो शुक, कुशल तो है ना, पर विभीषण की कुशल कहो जिसकी मृत्यु बहुत निकट आ गई है। लंका का राज्य उस मूर्ख ने त्याग दिया, तो अब वह अभागा जो का कीड़ा घुन होगा। फिर भालू और बंदरों की सेना का हाल कहो जो कठिन काल से प्रेरित हो जहाँ तक चली आई, जिनके जीवन की रक्षा तो विचारे इस कोमल चित्त वाले समुद्र ने किया। फिर उन तपस्वियों की बात कहो कि जिनके हृदय में मेरा बड़ा भय है, उनसे भेंट हुई कि नहीं, अथवा मेरा सुयश सुनकर लौट गए। अरे शत्रु सेना का तेज और बल कहता क्यों नहीं, तेरा चित्त चकित क्यों हो रहा है। नाथ कृपा करे पूछेगी जैसे, मानो कहा तो क्रोध तज जैसे, मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, जाते ही राम तिलकते ही सारा, रावण दूत हम ही सुनकाना, कभी बांध दी ने दुख नाना, शबर नासिका काटे लागे, राम सबद्दी ने हम त्यागे, पूछे नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरनी न जाई, नाना बरन भालु कपिधारी, बिकटानन विशाल भयकारी, जयपुर दहूँ हतूँ सुत तोरा, सकल कपी महूँ तो ही बल थोरा, अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला, दिवदमय अंद नील नल, अंगद गद विकटासी, दधिमुख के हरि निष्ठ सठ, जामवंत बल राशि। वैसे ही अब क्रोध त्याग कर मेरी बात को सत्य मानिए। जब आपका छोटा भाई गया तब जाते ही राम जी ने उसका तिलक कर दिया और मुझे
रावण का दूत सुनकर सब बांध कर अनेक प्रकार से दुख देने लगे, तब नाक कान काटने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की शपथ देने पर मुझे छोड़ा। हे नाथ, जो आपने बंदरों की सेना पूछी तो वह 100 करोड़ मुख से भी बखानी नहीं जाती। रीछ बंदर अनेक प्रकार के विशाल रूप धारण कर वाले, विकटानर और भय वाले हैं। जिसने लंका जलाई और तेरे पुत्र को मारा, उसका बल सब बंदरों से थोड़ा है। और भी बड़े बड़े नामी योद्धा हैं, जिनके अनेक रूप हैं और अनेक हाथियों का बल तथा तेज है। उनके नाम विविध, मयंद, नील, नल, अंगद, गद, विकटासी, दधि मुख, केहरी, निषठ, शठ और जामवंत हैं। ये सब बल की राशि हैं। एक अपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटि गणिको नाना। राम कृपा अतुलित बल तेने, तिन समान त्रैलोकई गणहि। अस्मै सुनु श्रवण दस्कंदर, पदम 18 जूतब बंदर। नाथ कटक मह सो कपि नाही, जो न तुम्हें जीते रण माही। परम क्रोध मी जई सब हाथा, आय सुपैना दे रघुनाथा। सोशे सिंधु सहित जस व्याला, पोरे नत भरी कुदर विशाला। मर्दी गरद मिल वहीं दसीसा, ऐसे ही वचन कहीं सब कीसा। गर्जई तर्जई सहज असंखा, मानो ग्रसन चहित हई लंका। सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूँ, जीत सकई संग्राम। ये सभी बंदर सुग्रीव के ही समान हैं तथा इनके समान और जो करोड़ों हैं, उनकी गिनती कौन करे। श्री राम की कृपा से इनमें अतुलित बल है और वे त्रिलोकी को भी तृण के समान गिनते हैं। हे रावण, मैंने सुना है कि 18 पदम बंदरों की सेना है। हे नाथ, सेना में ऐसा कोई भी बंदर नहीं है कि जो तुम्हें लड़ाई में जीत ना सके। सब परम क्रोध करके हाथ मींचते हैं, परंतु श्री राम जी आज्ञा नहीं देते। वे सर्पों और मछलियों सहित समुद्र को भी सोख सकते हैं। इससे भी काम ना चलेगा तो वे विशाल पर्वतों से उसे पाट देंगे। वे सब बंदर कहते हैं कि रावण को मर्दन कर धूल में मिला देंगे। वे गरजते और चिल्लाते हैं तथा सहज ही अशंक है, मानो लंका को ग्रस लेना चाहते हैं। इस प्रकार से सब बंदर बालू स्वाभाविक शूरवीर हैं। फिर सिर पर प्रभु राम जी हैं। इससे हे रावण, करोड़ों काल को भी वे संग्राम भूमि में जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकई न गाई। सक्सर एक शोषि सत सागर, तब भ्रातई पूछे नये नागर। तासु वचन सुनि सागर पाही, मांगत पंथ कृपा मन माही। सुनत वचन भी सादसी सा, जोसी मती सहाय कृत कीसा। सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर संठानी मचलाई। मोड़ मृषा करसी बढ़ाई, रिबल बुद्धि था मैं पाई। सचिव सभी तभी भीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। सुनि खल वचन दूत रिस बाड़ी, समय विचार पत्रिका काढ़ी। रामानुज दीनी यह पाती, नाथ बचाऊं जुड़ावऊं छाती। बेसी बाम कर लीनी रावण, सचिव बोले 60 लाख बचावन। बातें माने रिझाई 60, जनि घाल सी कुल खीस। राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अज ईस। कीत जिमान अनुज इव, प्रभु पद पंकज भृंग। होई कि राम सरानल, खल कुल सहित पतंग। श्री राम जी के तेज बल और बुद्धि को सैकड़ों शेषनाग भी वर्णन नहीं कर सकते। उनका एक ही बाण सैकड़ों समुद्रों को सोख सकता है, परंतु उन नीति निपुण ने तुम्हारे भाई से नीति पूछी है। उसकी बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मन में कृपा धारण कर समुद्र से रास्ता मांगते हैं। उसकी ये बात सुनकर रावण हंसा कि जो ऐसी मति है, तब तो बंदर और भालू सहायता में है। स्वाभाविक भीरु विभीषण के परामर्श को मानकर भला जिसने समुद्र से लड़कपन में किया, ऐसे मूड की तो प्रशंसा करता है। इतने से ही मैंने शत्रु के बल बुद्धि की थाह पा ली है। जिसका विभीषण जैसा डरपोक मंत्री है, उसे विजय की विभूति कहाँ लग सकती है। दुष्ट रावण की बात सुनकर दूत को बड़ा क्रोध बढ़ा। उसने उपयुक्त समय विचार कर लक्ष्मण का पत्र निकाला। कहा कि श्री राम के छोटे भाई ने ये पत्र दिया है, हे नाथ इसे बचवाकर छाती ठंडी कीजिए। तब हंसी के साथ बाएं हाथ से पत्र ले मंत्री को बुलाकर मूर्ख रावण उसे बचवाने लगा। उस पत्र में लिखा था कि रे शठ बातों से मन को प्रसन्न कर, कुल का नाश न कर, श्री रामचंद्र जी के विरोध से बच नहीं सकता, चाहे ब्रह्मा विष्णु और महेश की ही शरण में क्यों ना चला जाए। अरे मूर्ख, अभिमान त्याग कर विभीषण की तरह प्रभु की चरण कमल का भोरा बन जा। श्री राम के अग्निवत बाणों में पड़कर अपने कुल सहित पतंग क्यों बन रहा है। सुनत सवे मुख मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सभी सुनाई। भूमि पर आकर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा। कै सुखनाथ सत्य सब बानी, समझत छाड़ी प्रकट अभिमानी। सुनो वचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजो विरोधा। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, जद्यपि अखिल लोक कर राहु। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, उर अपराध न एकौ धरही।
जनक सुता रघुनाथ दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब ते ही कहा दीन बै देही, चन प्रहार कीन सटते ही। नाई चरण सिर चला सुताहा, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। कर प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनि गति पाई। ऋषि अगस्त की सांब भवानी, राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारे बारा, मुनि निज आश्रम को पगधारा। बिने न मानत जल्दी जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीत। ऐसा सुनकर रावण भयभीत तो हुआ, किंतु मुस्कुराकर कहने लगा कि छोटे तपसी के वचन का विलास तो देखो, कि भूमि पर पड़े पड़े हाथ से आकाश को पकड़ रहा है। शुक ने कहा कि हे नाथ, सब सत्य है। अभिमानी प्रकृति को त्याग दो, समझो, और क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनो। हे नाथ, श्री राम से बैर करना छोड़ दो। श्री रामचंद्र यद्यपि अखिल ब्रह्मांड के राजा हैं, तथापि अत्यंत कोमल स्वभाव के हैं। मिलते ही तुम पर कृपा करेंगे और तुम्हारे एक भी अपराध को हृदय में न रखेंगे। हे प्रभु, सीता को श्री रामचंद्र जी को दे दीजिए और मेरा इतना कहना मानिए। जब उसने सीता जी को देने को कहा तो उस पर रावण ने चरण प्रहार किया, अर्थात लात मारा। तब वह रावण के चरणों में सिर नवाकर वहां चला जहां कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी विद्यमान थे। तब प्रणाम कर अपनी कथा सुनाई और श्री रामचंद्र जी की कृपा से उसने अपनी गति प्राप्त की। हे पार्वती, वह पहले बड़ा ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। वह श्री रामचंद्र जी की बारंबार वंदना करके फिर अपने आश्रम को चला गया। उधर जब 3 दिन व्यतीत हो जाने पर भी समुद्र ने प्रार्थना स्वीकार न की, तब श्री रामचंद्र जी कोप युक्त होकर बोले, भय की बिना प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बाण सरासन आनो, सोशो बारदी विसिकर सानो। सड़सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। ममता रसन ज्ञान कहानी, अतिलोभी सन वृत्ति बखानी। क्रोधे समकामी हरि कथा, उसर बीज वय फल जत्था। अस्कै रघुपति चाप चढ़ावा, ये मत लक्ष्मण के मन भावा। संधान्यो प्रभु विष कराला, उठ्योधि उर अंतर ज्वाला। मकर उरग जस गण कुलाने, जत जंतु जल निधि जप जाने। कनक थार भरी मणि गण नाना, विप्र रूप आयु तजिमाना। काटे पै कदरी फरही, कोटि जतन को सींच। बिने न मान खगेश सुनो, ढाटई पै नवनीच। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्निबाण से समुद्र को सोख लूं। मूर्ख से प्रार्थना करना और कुटिल से प्रेम तथा स्वाभाविक कृपण से सुंदर नीति। और जो मोह माया में पड़ा हुआ है उससे ज्ञान की कथा तथा लोभी से वैराग्य कहना और क्रोधाभिमानी से भगवान की कथा कहना वैसे ही व्यर्थ है जैसे उसर में बीज बोने से व्यर्थ होता है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने धनुष चढ़ाया तो उनकी यह सम्मति लक्ष्मण के मन को अच्छी लगी। फिर तो प्रभु ने अत्यंत ही कराल अग्निबाण को चढ़ाया तो समुद्र की हृदय में ज्वाला उठी। घड़ियाल, सर्प और मछलियां आदि व्याकुल हो गए। और जब समुद्र ने जाना कि सब जल रहे हैं तो स्वर्ण के थाल में अनेक प्रकार की मणियों को भरकर ब्राह्मण रूप धारण कर मान रहित हो समुद्र राम जी के सामने आया। हे गरुड़ जी, केले का वृक्ष काटने पर ही फलता है, चाहे कोई उसे कितना ही यत्न से क्यों ना सींचे। वैसे ही नीच जो होते हैं वे प्रार्थना से नहीं मानते, डांटने पर ही मानते हैं। सबे सिंधु गई पद प्रभु के रे, छमो नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरने, इनके नाथ सहज जड़ करने। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आय सुजई कहें जस गही, सोते ही भांति रहे सुख लही। प्रभु भल कीने मोहि सुख दीने, बरजा दाम पुनि तुमरी कीनी। ढोल गंवारे शूद्र पसुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु प्रताप में जाप सुखाई, उतरे कटक न मोर बढ़ाई। प्रभु आज्ञा पेल श्रुति गाई, करो सो बेगी तुम जो तुम्हें सहाय। सुनत बिनीत वचन अति, कह कृपाल मुस्काई। जय विधि उतरे कपि कटको, तात सो कहूँ उपाय। तब भय युक्त समुद्र ने आकर श्री राम जी के पांव पकड़ लिए और कहा कि हे नाथ, मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए, क्योंकि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इनकी करनी स्वाभाविक जड़ होती है। सब ग्रंथ कहते हैं कि सृष्टि के लिए ही तो आपकी प्रेरित माया ने ये रचना की है। सो आप प्रभु की जैसी आज्ञा जिसके लिए है वह उसी प्रकार रहने में सुख को प्राप्त होता है। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी। सारी मर्यादा तो आप ही ने स्थापित की है। ढोल, गमार, शूद्र, पशु और स्त्री ये सब ताड़ना के ही अधिकारी हैं, शिक्षा के अधिकारी हैं। यदि मैं आपके प्रताप से सूख जाऊं और सेना उतरे तो इसमें मेरी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। फिर वेद कहता है कि प्रभु की आज्ञा अपेल अनिवार्य है, अतः मैं वैसा ही शीघ्र करूंगा ये जो आपको अच्छा लगे। समुद्र की ऐसी वाणी सुनकर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराकर कहा कि जिस प्रकार से बंदरों की सेना पार उतरे, हे तात वही उपाय करो। नाथ नील नल कपि दो भाई, लड़काए ऋषि आशीष पाए।
सरता निकट रहे मुनि छाए, करी उपद्रव तह दो जाई। आँख आँख मूंद मुनि ध्यान लगावे, तब जय ठाकुर को ले जावे। सो जल पे में सब दे डुबाई, तब मुनि शाप लियो ऋषिराई। वस्तु तुम्हारी छुई जो होई, पानी पे उतरावे सोई। स्थिर रहे चले सो नाही, तब सह कछु तब यह कछु समझे मन माही। तिनके परस किए गिरि भारे, तने तरहई जल्दी प्रताप तुम्हारे। मैं पुनि उर्धरी प्रभु प्रभुताई, करूँ बल अनुमान सहाई। ए विधिनाथ पयोधि बंधाई, जय सुसुलोक तिनु गाई। ईसर मम उत्तर तटवासी, हतो नाथ खल नर अगरासी। सुनि कृपाल सागर मन बीरा, तुरतई हरि राम रंधीरा। देखी राम बल पौरुष भारी, हर्षि पयो निधि भयो सुखारी। सकल चरित कहीं प्रभु सुनावा, चरण बंदी पाथो दी धावा। समुद्र ने कहा कि हे नाथ, ये जो नील और नल दोनों भाई हैं, इन्हें बचपन में एक ऋषिवर का ऐसा आशीर्वाद है कि इनके स्पर्श से किए हुए बड़े बड़े पत्थर आपके प्रताप से समुद्र पर तैरेंगे। फिर भी मैं प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण कर अपनी शक्ति भर सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र में पुल बंधवा लीजिए, जिससे कि आपका ये सुयश तीनों लोकों में गाया जाएगा। हे नाथ, अब इस वान से जो मेरे उत्तर तट के वासी हैं, उन पाप मूलक दुष्टों को मारिए। तब समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर संग्राम में धीर श्री रामचंद्र जी ने तुरंत ही उसकी व्यथा हर ली। श्री राम जी के बड़े अतुलित बल को देखकर समुद्र हर्षित हो सुखी हो गया। तब समुद्र ने अपना सब चरित्र कह सुनाया और उनके चरणों की वंदना करके चला गया। निज भवन गवने सिंधु श्री रघुपत ही हमत भायऊ, यह चरित कलिमल हर जथामति दास तुलसी गायऊ। सुख भवन संशय समन दवन विषाद, रघुपति गुण गना तज सकल आस भरोसे गा। वही सुनहि संतत सठ मना, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। सादर सुनीत तरतहि भव सिंधु बिना जल जान। समुद्र अपने घर को गया। उसकी ये सम्मति श्री रामचंद्र जी को अच्छी लगी। श्री तुलसीदास जी कलिकाल के पापों के नाशक इस चरित्र का गान करते हैं, जो सब सुखों का घर, संशयों का नाशक, दुखों का शमन करने वाला और श्री रामचंद्र जी के गुणों से भरा है। इसीलिए पवित्र मन वाले सज्जन संसार की सब आशा और भरोसा त्याग कर इसे निरंतर गाते और सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी का यह गुणगान सब सुमंगलों को देने वाला है। जो आदर सहित इसे सुनते हैं, वे इस संसार सागर से बिना नौका के ही पार उतर जाते हैं। इति सुंदरकांड समाप्तम। जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी।